लोगों को क्लियर आ रही है ना? ओके ओके, ठीक है। तो बेसिक सारी चीजें देखो बता चुका हूँ किस टॉपिक के ऊपर मीटिंग होने वाली है। तो प्लीज आप अपने कैमरा ऑन कर लो गाइस, सारे के सारे, ठीक है। और जितने भी पॉइंट्स इसके अंदर बताए जाएंगे आपने उसको राइट डाउन करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना है वेरी फर्स्ट डे से, यानी आज से अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो और उसके अंदर कंसिस्टेंसी लेकर के आते हो तो 100% आपको रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। तो मैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे इस मीटिंग के जो स्पेशल होस्ट है मिस्टर जय गुप्ता, उनको मैं इन्वाइट कर लेता हूँ, अनम्यूट कर देता हूँ। आप लोगों के सामने लाइव आकर के वो बताएंगे कि किस तरीके से जो है आप इंस्टाग्राम पे डीएम करेंगे, कैसे लोगों को फाइंड आउट करेंगे, कैसे उनसे बात स्टार्ट करेंगे, कैसे उनसे नंबर लेंगे और कैसे फिर उनको इन्वाइट करेंगे। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल डिटेल में बताई जाएंगी। सो आई होप जय आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। यस सर, आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। ऑल राइट, नाउ मीटिंग इज अप टू यू। आप जो है अपना पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? कैसे हो आप लोग? बढ़िया होगे, है ना? सो फटाफट से तो कैमरा ऑन कर लो। फर्स्ट थिंग यही है इंपॉर्टेंट कि जिसने भी कैमरा ऑन नहीं किया है तो फटाफट से कैमरा ऑन करो। तभी मुझे मीटिंग देने में और आपको लेने में दोनों को मजा आएगा। और जो मैंने एक्स्ट्रा नोट्स प्रिपेयर किए हैं इस बारी में आपको कुछ नई चीजें बता करके जाऊंगा। जो पहले लोग ओल्ड जो पर्सन है वो ऑलरेडी मीटिंग अटेंड कर चुके हैं मेरी। बट आपको मैं अभी इस नए इम्प्लीमेंट जो मैंने तरीके करे हैं उसको रिजल्ट निकाल के मैंने बताया है और वही आपको मैं बताऊंगा। तो वो तभी बताऊंगा जब मुझे सारे कैमरा ऑन मिलेंगे। किसी का कोई जेन्युइन रीजन है तो वो थोड़ा बता सकता है, अदरवाइज कैमरा ऑन कर लो फटाफट से। ठीक है? तो ठीक है गाइस, तो फिर मैं मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ। आई होप आप लोगों ने डायरी पेन लेकर के बैठे होगे सारे लोग। नहीं है तो फटाफट से ले लो, क्योंकि डायरी पेन से नहीं लिखोगे तो कोई काम की नहीं मीटिंग। मैं बोल करके चला जाऊंगा, आप फिर कहीं किसी दिन बोलोगे, सुनोगे किसी और किसी भी स्पीकर की, फिर सुनोगे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, क्योंकि बिकॉज आपके पास नोट्स ही नहीं होंगे। ठीक है? तो चलो ठीक है गाइस, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इस मीटिंग में कुछ ओल्ड पर्सन भी हैं, न्यू पर्सन भी हैं। तो कुछ मैं आपको पुरानी चीजें भी बताऊंगा और इसके बाद आपको कुछ नई चीजें भी बताने वाला हूँ। तो देखो, पहली पॉइंट आता है हमारा इंस्टाग्राम पे, हमारा जो सोशल मीडिया है। बेसिकली देखो, सोशल मीडिया ना हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, ये आप लोग समझ लो, अपने माइंड में डाल लो। कोई भी न्यू पर्सन है या फिर ओल्ड पर्सन है, आइडेंटिटी कार्ड है हमारा सोशल मीडिया। चाहे फिर वो किसी भी ऐप पे आपने एक्टिवनेस शो करते हो, यूज करते हो, या फिर उस पर प्रेजेंट बनाते हो। चाहे फिर आपका इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम, आपका व्हाट्सअप हो गया, स्नैपचैट हो गया, या फिर अदर जो भी सोशल मीडिया यूज करते हो। ठीक है? तो अब उन सारे सोशल मीडिया ऐप्स को यूज करते हुए आपको किस तरीके से अपनी जो है सोशल मीडिया पे प्रेजेंट बनानी है, कैसे नहीं बनानी है, क्या चीजों को ध्यान में रखना है, क्या नहीं रखना है, वो सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। ठीक है? तो पहला पॉइंट आता है हम पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। ठीक है? अब पर्सनल ब्रांडिंग में देखो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर काफी नए लोग भी हैं, तो काफी लोगों के इंस्टाग्राम के अकाउंट्स बने भी होंगे और नहीं भी बने होंगे। राइट? बने होंगे तो कहीं ना कहीं प्राइवेट होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांसेस में लोग प्राइवेट ही करते हैं आजकल। तो मैंने ये भी देखा है कि लड़की भी प्राइवेट करने लगे हैं। राइट? तो भाई पहले तो आपको एक चीज करनी होगी, अगर आपको तो कुछ सोशल मीडिया पे प्रेजेंट बनाना है तो सबसे पहले अपना ये प्राइवेट अकाउंट आपको पब्लिक करना पड़ेगा। कोई भी पर्सन हो, मेरी सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, चाहे फिर गर्ल्स हो चाहे फिर बॉयज हो। अगर आप अपना पर्सनल आईडी नहीं यूज कर सकते तो आप दूसरा आईडी क्रिएट करो, बट उस आईडी को पब्लिक करना है। ठीक है? तो ये पहला पॉइंट था, पब्लिक करना है। और पब्लिक करने के बाद फिर किस तरीके से आपको अपनी आईडी पर पोस्ट डालनी है, क्या अपनी बायो में ऐड करना है, राइट, क्या अपनी मतलब सही से डीपी होनी चाहिए, कैसे मेंटेन करना है आपको आईडी, वो सारी चीजें भी आपको मैं प्रेजेंट करके दिखाऊंगा। तभी आप पहले लिख लो, फिर आपको मैं अपनी आईडी पे जाकर के बताऊंगा इस तरीके से चीज हो सकती है। ठीक है? तो पहला हमारा पर्सनल ब्रांडिंग में टॉपिक आता है डीप। जैसे हमारी व्हाट्सएप पे डीपी होती है ना, तो पहला हमारा पर्सनल ब्रांडिंग में पहला पॉइंट है हमारी आईडी पर डीपी। आपकी जो डीपी है, देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, वो सब लोगों को पता है, बट फिर भी उस चीज पे नोटिस किया करो। आपकी जो डीपी है, बेसिकली वो ऐसी डीपी डालनी चाहिए जिसमें आपका जो फर्स्ट टाइम में ही किसी भी पर्सन को, कोई भी आईडी पे आपको विजिट करता है तो किसी भी रैंडमली पर्सन को आपका फेस शो होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई ऐसी पोस्ट डाली जिसमें मतलब आपने खड़े होकर के पोस्ट दिया है, राइट, और कहीं ना कहीं आपके आईडी को, उसको फोटो को जूम करना पड़ रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो आपको ऐसी पोस्ट डालनी है, अभी जैसे आपने मेरी इंस्टाग्राम आईडी देखी होगी, किसी को जूम करने की नीड थी नहीं ना, उसको वैसे ही दिख गया। तो इसी तरीके की कोई भी आपको डीपी डालनी है जिसपे बंदे को जूम ना करना पड़े। और आप किसी भी प्रोफेशनल आईडी देखते हो इंस्टाग्राम पे, आप सबको देख सकते हो, तो सब लोग अपनी कभी भी
प्रोफेशनल डीपी ही डालते हैं जिसमें लोगों को क्लोज करके ना देखना पड़े, ठीक है, फर्स्ट टाइम ही आपको दिख जाए। तो ये पॉइंट आपका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड आते हैं हम अपनी बायो के ऊपर, ठीक है, बायो के ऊपर। देखो बायो ऐसा होना चाहिए कि आपको मान के चलो, अभी जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, अब वो सोशल मीडिया पे कब प्रेजेंट होगा? या तो आपकी स्टोरी के थ्रू, या फिर आपकी बायो के थ्रू, या तो रील्स के थ्रू, राइट? अगर मैं मान के चलो मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, मान के चलो, ठीक है, तो मैं अपनी बायो में उसी तरीके से चीजें ऐड करूंगा कि लोगों को फर्स्ट टाइम में पता चले कि हाँ ये एफिलिएट मार्केट वाला बंदा है, प्रोफेशन है। क्योंकि हमारा इंस्टाग्राम ना आधार कार्ड होता है एक तरीके से सोशल मीडिया का। जैसे सोशल आपने देखा ना, अपने अपने आधार कार्ड पे आपका नेम होता है, फादर का नेम होता है, एड्रेस होता है, एज होता है, जिससे आपको पता लगता है किस बैकग्राउंड से हो, किस कास्ट से हो, राइट? तो इसी तरीके से बायो आपका वो आपका आइडेंटिटी शो करता है, ठीक है। अगर मान के चलो बिजनेस कर रहे हो कोई सोशल मीडिया से कनेक्टेड होकर के, आप फॉरएवर कर रहे हो, अचीवर्स क्लब कर रहे हो, तो वो आपकी बायो में शो होना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो किस तरीके से लिख सकते हो, तो सेकंड पार्ट आपको वही है कि बायो पे आपको याद रखना है, बायो में कैसे लिखना है वो आपको मैं बता दूंगा, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट आता है आपका यूजर नेम। मतलब मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा ना, धीरे धीरे बोल रहा हूँ। किसी पर्सन को अगर मतलब लग रहा है तो मैं स्लो बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो बोल देना मुझे, ठीक है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है हमारा योर यूजर नेम। अब देखो यूजर नेम क्या होता है, आपका जहां से देखो आपको पर्टिकुलर नेम शो होता है कि ये नाम का ये बंदा है। अब अगर मान के चलो आप कोई फैंसी वर्ड यूज करके यूजर नेम अपना क्रिएट करोगे, इट्स आर्यन, इट्स रोहन, इट्स जय, ऐसे कुछ करते हैं ना लोग, आपने देखा होगा, आपने भी किए होंगे, आपके फ्रेंड्स वगैरह ने किए होंगे, एक्स स्टाइलिश कुछ ऐसे वगैरह करके। ये फैंसी वर्ड यूज करके आपको यूजर नेम नहीं डालना, अपना प्रोफेशन नेम डालना है। आपका जो भी नेम हो, जैसे मेरा नेम है जय गुप्ता, आप मेरी आईडी पे देखो, कोई भी वैसा दिख रहा है आपको? रियल नेम दिख रहा है, ठीक है, तो रियल नेम ही डालना है आपको, कोई भी फैंसी वर्ड यूज करके आपको यूजर नेम नहीं बनाना, ठीक है। चलो हम आपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव ऑन करते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा आपकी हाइलाइट्स। अब ऐसे काफी लोग हैं जिन लोगों को हाइलाइट्स नहीं पता और बनाना आई थिंक नहीं आती, बट मैं आपको बता देता हूँ। देखो हाइलाइट्स वो एक ऐसी चीज है जहां पर आपकी जो भी जर्नी, आप जो भी कुछ कर रहे हो, उस चीज को वो सेव करती है, स्टोर करती है, ठीक है। अगर मान के चलो कोई भी पर्सन है, अगर आप किसी को अपनी जर्नी या फिर कुछ भी चीज दिखाना चाहते हो, अगर आप उसे स्टोरी के थ्रू ऑन द स्पॉट नहीं दिखा पा रहे, फिर वो नहीं देख पा रहा, तो वो चीजें आप स्टोर भी कर सकते हो अपनी आईडी पे, जिससे वो आईडी पे आपकी विजिट करेगा, आपकी जर्नी स्टोरी के थ्रू ऑटोमेटिकली दिख जाएगी, उसके हाइलाइट्स के थ्रू वो देखेगा कि तुमने पहले क्या किया था, अभी क्या कर रहे हो, है ना। तो हम उसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हाइलाइट्स आपको क्रिएट करनी है, हाइलाइट्स कैसे क्रिएट करनी है और किस किस टाइप की हाइलाइट्स होनी चाहिए, तो वो आप लोग लिख लो अच्छे से। आपकी मोस्ट ऑफ द चांसेस में हाइलाइट्स होनी चाहिए, या फिर आपने कोई अचीवमेंट्स करी हो, पहला पॉइंट ये है आपका, ठीक है। जैसे अगर आपने नहीं करी, आपके सीनियर्स हैं, आपके अप्लाइंस हैं, कृष्णा सर हैं, राइट, किसी की भी हाइलाइट्स बना के भी डाल सकते हो अगर आपके इनिशियली लेवल पर हो, अगर आपकी नहीं है तो। सेकंड पॉइंट आता है हमारा मीटिंग्स। जैसे अभी ये मेरी आप मीटिंग ले रहे हो, 7:30 की ट्रेनिंग लेते हो, इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग करो, क्योंकि सोशल मीडिया पे पता तो लगना चाहिए ना कि आप कुछ सीख रहे हो, तभी तो बंदे कुछ आपसे सीखने आएंगे ना। अब जिसको नॉलेज ही नहीं होगी उस बंदे से कौन सीखेगा? तो अभी कैसे शो करोगे, खुद से बोल करके तो नहीं करोगे ना। तो आप उसे मीटिंग्स की स्टोरी डालोगे, वो देखेगा, ऑब्जर्व करेगा कि सीख भी रहा है, सिखा भी रहे हो, तभी वो बंदा सीखना चाहेगा आपसे, ठीक है। तो आपको सेकंड मीटिंग से रिलेटेड हाइलाइट्स बनानी है। थर्ड आपके कोई भी इनकम वगैरह, जैसे अभी आप यहाँ पर कुछ ना कुछ पैसा भी कमाओगे स्टार्टिंग में, है ना, वैसे कमाओगे ही कमाओगे, मेहनत करोगे तो क्यों नहीं कमाओगे भाई, ठीक है। तो आप अपने चेक्स वगैरह को डाल सकते हो, अपनी इनकम को डाल सकते हो, दिखाने के लिए प्रूफ के तौर पे। लोग कहते हैं ना कि आपने कैसा पैसा कमाया, कितना है आपका पैसा, क्या कुछ लेवल है, तो कुछ चीज़ आप दिखा सकते हो, ठीक है। और चौथी आपकी हाइलाइट्स बना लो, कोई भी मतलब ट्रेवल वगैरह कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, घूम रहे हो, है ना, तो ये सारी चीजें ट्रेवल से रिलेटेड डाल दो। मतलब आपकी हाइलाइट्स एकदम यूनिक होनी चाहिए, यूनिक पर्सनालिटी बनना है अपने आप को, ठीक है, ओके। एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा मैं गाइस यहाँ पे। पैसा आप दिखा सकते हो, ठीक है, पैसा आप कमा रहे हो ये चीज दिखा सकते हो, लेकिन आपको पैसा फॉरएवर से आए ये चीज नहीं दिखानी है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। ये कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट है, और अगर कंपनी ये चीज ट्रैक करती है ना कि फॉरएवर का मेल जो आती है ना,
कि आपने इतना बोनस अर्न किया, फॉर एवर आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगा। ये वाली चीजें इंस्टाग्राम पे शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिसीज के अगेंस्ट है। वैसे आप दिखा सकते हो कि लाइक हाँ आप पैसा कमा रहे हो, या कुछ भी अलग से मतलब एडिट करके, जैसे एफिलिएट मार्केट वाले करते हो वो चीज कर सकते हो, लेकिन फॉर एवर का नाम उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का आपने। बिल्कुल राहुल, नहीं बोला एक्चुअली, आप फॉरएवर के नहीं दिखा सकते। ठीक है, मेरे कहने को वही है, आप वो चीज मत दिखाओ। फॉरएवर का कोई भी चेक आता है वो मत दिखाओ। वो आप उसे अगर पर्सनली कोई आपसे व्हाट्सएप पे आता है, आपसे ज्वाइन करता है, सीखता है, समझता है, तब उसे पर्सनली भेज सकते हो। वो भी आपकी जो आईडी होती है उसको मतलब छिपा करके, हाइड करके। ठीक है, ऐसा पर्सनली हम सोशल मीडिया पे शो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सही पॉइंट बताया सर ने। तो बाकी फिर आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। वो होता है हमारा पोस्ट या फिर आपकी रील्स वगैरह। अब पोस्ट में आप अपनी फोटोज वगैरह डालो, क्योंकि काफी लोग तो ऐसे भी होते हैं कि भाई अपनी फोटो डालते नहीं है, उन्हें भाई दिखाना अच्छा नहीं लगता। भाई हम मुझे एक चीज बताओ, कोई इंसान देखेगा नहीं आपको तो ट्रस्ट कैसे करेगा, पहचानेगा कैसे ये मैं सही मैं इस बंदे के साथ काम स्टार्ट कर रहा हूँ। पता चला डीपी किसी और की लगा दी, पोस्ट किसी और की लगा दी, या फिर किसी ऐसी पोस्ट लगा दी जिसमें आपको कुछ शो ही नहीं हो रहा है, तो वो कैसे मिसमैच हो जाएगा ना। वो बोलेगा यार आईडी पता नहीं मतलब कोई भी नकली आईडी है, या फिर कोई ऐसी आईडी है जो मतलब यूज कर रहा है ऐसी, तो वो ट्रस्ट नहीं करेगा। ट्रस्ट के लिए आपको अपनी पोस्ट वगैरह डालनी पड़ेगी, जैसे भी हो डालो पोस्ट। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है हमारा रील्स। अब देखो रील्स एक ऐसी चीज है कि अगर आप उसे यूज कर लोगे, तो मैंने आपको जितने भी डीएम्स के तरीके बता रहा हूँ उससे बेहतर रिजल्ट निकाल के देगी वो रील्स। ठीक है, बट उसमें वो टाइम टेकन प्रोसेस चीज है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज आप सोचोगे आज मैंने रील्स क्रिएट करी, दो चार रील्स बनाई और मैं मेरी मतलब रील्स मेरी वायरल हो जाएगी या फिर पर्सन्स आ जाएंगे मेरे पास, नहीं। आपको कंसिस्टेंसी मेहनत देनी पड़ेगी अपना सोशल मीडिया पे पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने में, और वो ज्यादातर आपकी रील से ही होता है। ठीक है, आप खुद की रील्स डालो, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे शो तो करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि हमारा बिजनेस ही देखो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, ऑनलाइन है, राइट। ठीक है, तो आप रील्स क्रिएट करो। अगर रील्स आपकी नहीं हो रही, फर्स्ट टाइम में बेकार जा रही, कोई दिक्कत नहीं। मेरी भी रील्स फर्स्ट टाइम में बेकार गई थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या लगता है आपको, जो अनमोल कपूर सर है, जिन लोगों ने भी आपने मास्टर क्लास अटेंड किया, क्या वो अभी उतने अच्छे लेवल्स पर हैं या फिर उनकी सोशल मीडिया पे बढ़िया ब्रांड क्रिएट कर चुके हैं? तो क्या स्टार्टिंग में वो ऐसे थे? नहीं थे ना। उन्होंने भी स्टार्ट किया इनिशियल लेवल पे, फर्स्ट टाइम पे इतना अच्छा नहीं था, सेकंड पे फिर किया उन्होंने, थर्ड, फिर ऐसे होते चले गए। तो आपको ये चीजें को अभी से मेंटेन करके चलना है, तब जाकर के आगे रिजल्ट निकाल पाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको पर्सनल ब्रांडिंग के 4 पॉइंट्स बता दिए, 5 पॉइंट्स, और एक लास्ट पॉइंट और है, वो है आपकी स्टोरी। आपको डेली स्टोरी डालना है, एक भी दिन मिस नहीं करना है अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी को। ठीक है, अब स्टोरी किस टाइप की होनी चाहिए आपकी, वो आप लिख सकते हो। स्टोरी अप्रोक्सीमेटली आपकी होनी चाहिए, हाँ गाइस, तो सॉरी एक्चुअली थोड़ा सा कोई था। तो बाकी गाइस मैं आपको बता रहा था कि आपकी स्टोरी होनी चाहिए। अब स्टोरी देखो आपकी 4 टाइप्स की होनी चाहिए, मैं बेसिकली 4 टाइप्स की स्टोरी डालता हूँ। फर्स्ट आपकी आईडी पे होनी चाहिए स्टोरी, वो होनी चाहिए आपकी कोई मोटिवेशनल, कोई पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव चीजें आप देख रहे हो, सुन रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, सीख रहे हो, और उसको वो दिखा पा रहे हो, राइट। तो फर्स्ट आपकी मोटिवेशनल कोई भी आपकी कहीं से उठाओ, इंस्टाग्राम से काफी मिल जाएंगी आपको, आप डेली बेसिस पे डालो। या फिर कोई भी मोटिवेशनल थॉट्स उठाओ, क्वाइट्स उठाओ गूगल से, और डाल दो एडिट करके बढ़िया। ठीक है, तो ये करना है। सेकंड आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में आता है पॉइंट, वो होता है आपकी वर्किंग से रिलेटेड। अभी जैसे मान के चलो आप अभी स्टार्ट करोगे इस मीटिंग के बाद अपना वर्क, है ना। अगर कुछ लोगों ने वर्क प्लेस बनाया तो बहुत अच्छी बात है, अगर वर्क प्लेस नहीं भी बनाया तो कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे भी हो, जैसी सिचुएशंस पे हो, वैसी स्टोरी बना करके डाल दो। ठीक है, कि हाँ मैं वर्क स्टार्ट कर रहा हूँ या फिर मैं वर्क कर रहा हूँ, मतलब आपके जो डेली बेसिस के एक्शंस आपके दिखेंगे सोशल मीडिया पे, ये बंदा कुछ सीख भी रहा है, सिखा भी रहा है, और कुछ कर भी रहा है, राइट। तभी बंदा सीख एग्री करेगा। कोई भी वैसे पर्सन के पास नहीं जाएगा कि इसको खुद ही नॉलेज नहीं हो, वो उसे क्या ही सिखाएगा, राइट। तो ये चीजें आपको देखना है अच्छी तरीके से, वो 3 से 4 पॉइंट से शो होती हैं। ठीक है, आप जो भी डेली चीजें करते हो, ओके। हाँ, अगर आपको इसमें मान के चलो आपके पास कोई ऐसी वर्क प्लेस भी नहीं है, कोई ऐसे आपको डालना अच्छा नहीं लग रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक प्लस पॉइंट और बताता हूँ इसका।
अभी आप अचीवर्स क्लब के जितने भी सीएलटीज हैं सबको फॉलो कर सकते हो। वो लोग डेली बेसिस पे अपनी स्टोरी डालते हैं ऑफिस की, जब वो काम वगैरह करते हैं। अब वहां से स्टोरी उठाओ, लगा दो अपनी स्टोरी पे, क्या दिक्कत है। बट ये मत करना कि अगर ये मैंने बता दिया तरीका तो आप उसमें आलस करोगे नहीं, कि आप अपनी बनाओगे नहीं। ऐसे मत करना। ओके। तो ट्राई करना कि अपनी बनाओ, अगर नहीं हो रही तो उनकी डाल सकते हो। ठीक है। थर्ड आपको मैं बता देता हूँ, थर्ड आपकी स्टोरी होनी चाहिए आपकी, जैसे 7:30 की मीटिंग्स होती है ना, आपकी मीटिंग्स के कोई पोस्टर होते हैं, डेली बेसिस पे आते ही आते हैं आपके। आप वो मीटिंग्स उठा करके डालो, उसका पोस्टर डालो। पता भी तो होना चाहिए आप किस पर्सनालिटी से सीख रहे हो, कहाँ से नॉलेज वगैरह गेन कर रहे हो। राइट। तो वो आपको मीटिंग का उठा करके पोस्टर आप डाल दो। आपके ग्रुप में आता है, मेरे व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे सब पे डालता हूँ मैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका यही है, और मैं डेली बेसिस पे डालता हूँ। मुझे पता नहीं हैबिट्स हो गई इन सारी चीजों की। अगर मैं किसी दिन नहीं भी करता ना तो मुझे लगता है कि मेरा आज काम हुआ ही नहीं, या फिर मैंने कोई काम किया नहीं। तो ये हैबिट्स आपको भी होगी, बट डेली कंसिस्टेंसी से आएगी। ऐसा नहीं आएगा फर्स्ट टाइम सुनोगे सेकंड टाइम नहीं, आपको डेली डालना पड़ेगा। ठीक है। फोर्थ आपकी लास्ट स्टोरी होनी चाहिए वर्क फ्रॉम होम के पोस्टर्स की, जिससे लोग आपसे कनेक्ट हो। अब कनेक्ट होने का जरिया क्या है? या तो मैसेज करेगा वो इंस्टाग्राम पे, या तो कॉल करेगा इंस्टाग्राम, या तो आपका स्टोरी के थ्रू आपको रिप्लाई करेगा, या फॉर्म सबमिट करेगा। ओके, यही वो कनेक्ट होने का तरीका। तो आप उसे स्टोरी डालो डेली नाइट में। अब ये किस टाइम पर डालनी है वो टाइम भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको पर्सनल ब्रांडिंग के कुछ पॉइंट्स वगैरह बताए। इन चीजों पे आपको याद रखना है। ठीक है। अगर ये सारी चीजें आपकी अच्छी हैं, वेल मेंटेन आपने किया है इंस्टाग्राम को अच्छी तरीके से, तभी देखो डीएम का रिजल्ट आएगा। अदरवाइज आपकी मान के चलो कोई पोस्ट नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, कोई आपकी खुद की हाइलाइट्स नहीं है, आपकी बायो एडिट नहीं है, और आप रैंडमली पर्सन को डीएम डालने जा रहे हो, कोई पर्सन रिप्लाई नहीं करेगा। मैं आपको इससे रिलेटेड एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम पे आया था, मैंने जब किया था फरवरी मंथ, मुझे अभी भी याद है, जब मैंने फर्स्ट टाइम पे राहुल सर की और लगन सर की मीटिंग अटेंड की थी डीएम के ऊपर। तो उन्होंने काफी अच्छी तरीके से बताया था मुझे। बट उस टाइम पे मैंने एक चीज को मिस कर दिया, वो क्या, कि मैंने अपनी आईडी पर वो सोशल मीडिया प्रेजेंट नहीं बनाई ढंग से, और मैंने डायरेक्टली मैं डीएम डालने चला गया। तो एक पर्सन ने मुझे पता क्या बोला था उस टाइम पे, उसने बोला था कि भाई डीएम डालने से पहले अपनी आईडी देख ले, या फिर तू उसके काबिल है कि नहीं, पहले तू खुद अर्न कर ले फिर मुझे कराना। तो ये बात मेरे दिल पे लग गई। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए कैसे भी करके, अब मैं इंस्टाग्राम से ही निकालूंगा सब कुछ। सीखूंगा, टाइम लूंगा, और उसको भी मैं जवाब दूंगा कि भाई देख तूने कहा था ना, और देख मैंने करके दिखा दिया। तो उस टाइम में मुझे बात दिल पे लग गई। तो उसी टाइम से मैं डेली इंस्टाग्राम पे कंसिस्टेंट रहता हूँ, और तभी से मैं अपनी पोस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ कि अब जो कोई सी भी पर्सन को मैं डीएम डालूं, वो कभी भी ये नहीं बोल पाए। ठीक है। तो ये चीजें अभी आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम पे मैं भूल गया, मैंने याद नहीं किया। बट मैं आपको भी बता रहा हूँ तो आप। ठीक है। चलो, ये तो क्या हमारा पर्सनल ब्रांडिंग के टॉपिक के ऊपर पॉइंट्स। अगर इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो फटाफट से बोल दो, मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। फिर हम डीएम के टॉपिक के ऊपर जाएंगे। है किसी पर्सन के कोई डाउट्स? नहीं है? चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, मैं डीएम के ऊपर बताता हूँ आपको। तो डीएम के मैं आपको देखो 3 से 4 प्लेटफॉर्म बताऊंगा जो आई थिंक आप लोग यूज करते होगे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम इंस्टाग्राम पे। ठीक है। अब इंस्टाग्राम पे आपको डीएम कहाँ डालने हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। आपको ये नहीं पता है कि डालना कहाँ है, तो ऐसे किसी को भी डाल दोगे रिप्लाई नहीं आएगा। ठीक है। तो आपको पहले डालना है कुछ ऐसी चीजें जहां पर डाल सकते हो। फर्स्ट वन आता है आपको प्लेसेस, जहां पर आपको लोग ज्यादा से ज्यादा मिले। अब लोगों का भीड़ कहाँ मिलेगा आपको? प्लेसेस पे। लोग फोटोज टैग करेंगे इंस्टाग्राम पे, है ना। आप भी टैग करते होगे कहीं ना कहीं। आप जिस सिटी से हो आप फोटो पोस्ट वगैरह डालते होगे। आप कहाँ डालते हो? मान के चलो मैं ग्वालियर से हूं, तो मैं ग्वालियर को टैग कर देता हूँ। राइट। तो वहां पर आपको लोग्स वगैरह मिल जाएंगे काफी अच्छी तरीके से, जो टेक्स्ट में मिलेंगे, रील्स के सेक्शन में मिलेंगे, और पोस्ट के सेक्शन में मिलेंगे। ठीक है। तो आपको प्लेसेस पे जाना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड आपके पास पॉइंट है, आपको कोई भी सोशल मीडिया पे जो काफी अच्छी अपनी प्रेजेंट बना के रखा है, ब्रांड क्रिएट कर रखा है, यानी कोई मान के चलो रील्स स्टार हो गया, है ना। अब जैसे रील्स के स्टार अभी इंस्टाग्राम पे कौन ज्यादा फेमस है आपको पता है? फैजू हो गया, रोहित हो गया, तुषार हो गया, और भी बड़े मतलब लोग हैं। राइट। मोटिवेशनल स्पीकर हो गए हमारे विवेक बिंद्र सर हो गए, संदीप महेश्वरी हो गए, हर्षवर्धन जी हो गए, दीपक बजाज, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। राइट, जिन्हें अपनी सोशल मीडिया पे प्रेजेंट काफी अच्छी बना रखी है।
तो हमें एक थोड़ा बिजनेस माइंडसेट के ओरिएंटेड लोग चाहिए, और हमें चाहिए न्यू जनरेशन लोग। अब वो न्यू जनरेशन इन्हीं आईडी पे मिलते हैं, ठीक है। और कभी काफी ऐसे लोग हैं जो इसमें चीज गलती कर देते हैं, वो 30-40 लोगों के इंसानों को डीएम डाल देते हैं। भाई वो लोग आपकी बातों पर रिप्लाई नहीं करेंगे, करेंगे भी तो कहीं ना कहीं वो उतना ज्यादा आगे एक्टिव होकर काम नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है। तो आपको अपनी सेम जनरेशन के पर्सन पे डालना है, क्योंकि बिकॉज उस टाइम पे उनको करने की एक वो होती है अंदर से, समझ रहे हो, कि बंदा एक्साइटेड होता है कि हाँ मुझे कुछ करना है स्टडी के साथ साथ। तो वो इन्हीं सब चीजों पे मिलेंगे आपको, जहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट होता हो। और टाइम वेस्ट लोग कहाँ करते हैं? अपने आइडल्स को देखकर, राइट, जिनको वो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। अब जैसे वो कहाँ मिलेंगे? एक्टर्स हो गए, एक्ट्रेसेस हो गए, है ना, मॉडल्स हो गए, मतलब बहुत ऐसे आईडीज हैं, आप अगर डालोगे आपको बहुत मिलेंगे। अब वहां पर आपको क्या करना है? उनके फॉलोअर्स में चले जाओ या तो, ठीक है। सेकंड, आपकी कोई पोस्ट है उसमें लाइक्स हैं हजारों के, वहां पर चले जाओ। और जो डी वहां पर कमेंट्स होते हैं वहां पर जाना है आप, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है, मान के चलो मेरा नाम जय गुप्ता है, ठीक है। अब मैं अपने ही नेम के पर्सन को सर्च करूंगा इंस्टाग्राम पे, क्योंकि दुनिया में मेरे नाम से भी तो काफी लोग होंगे, अब मैं तो नहीं हूँ, राइट। तो मैं जय गुप्ता सर्च करूंगा तो मुझे मेरे ही नेम के मिलेंगे, और कहीं ना कहीं मेरी कास्ट के मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे रिलेशन बिल्डिंग करने का एक पॉइंट मिल जाएगा। रिलेशन बिल्डिंग क्या चीज होती है मैं आपको बता देता हूँ। मतलब हम लोगों से अपना रिलेशन अच्छे करते हैं, है ना। जैसे अभी मान के चलो आपके अपलाइन है, आपके अपलाइन से आपकी अटैचमेंट अच्छी है, ट्रस्ट बिल्ड हुआ, है ना। हम तो ये अगर सेम सेम चीज होती है ना, बंदा क्या करता है, कॉमन ग्राउंड फाइंड होता है। कॉमन ग्राउंड क्या चीज होती है? अगर मान के चलो मैं बीएससी कर रहा हूँ, कोई पर्सन मेरे को नाइट में मिला कि सर मैं भी बीएससी कर रहा हूँ, तो बस मैं उसे बोलता हूँ यस कॉन्ग्रेचुलेशन मैं भी बीएससी कर रहा हूँ, सेम सेम। तो बंदा रिलेट करता है, कॉमन ग्राउंड फाइंड होता है, समझ रहे हो। तो वो कॉमन ग्राउंड फाइंड होने के वाले बंदे के चांसेस ज्यादा होते हैं आपसे रिप्लाई करने के, कि मेरे जैसा बंदा तो है, राइट। तो आप अपने नेम की पर्सन को डाल सकते हो सर्च करके, या तो अगर आपको आपके नेम भी नहीं डालना है तो आपकी जो भी कास्ट वगैरह कैसे भी करके डाल सकते हो, मतलब, ठीक है, पर्सन के नेम वगैरह रैंडमली सर्च करके, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है आपका रील सेक्शन। अब जो आप रील्स स्क्रॉल करते हो ना, अब मेरा मैं आपको बता दूं 95% काम मेरा इंस्टाग्राम जब मैं यूज करता हूँ ना, काम ही के लिए यूज करता हूँ। अभी तक मोस्ट ऑफ दी चांसेस में 5% ये जो मैं सारा काम करने के बाद थोड़ा बहुत 5-10 मिनट स्पेंड कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं काम ही करता हूँ। अगर रील चला रहा हूँ तो डीएम के लिए चला रहा हूँ, ठीक है। तो रील सेक्शंस में क्या होता है, यहाँ पर लोग कमेंट्स करते हैं ना, आपको काफी अच्छी हजारों लाइक्स और मिलियंस में लाइक्स मिलेंगे किसी भी रील्स पे, है ना। तो वहां पर आप लोग जा सकते हो, क्योंकि वहां पर लोग आपको कमेंट करने वाले एक्टिव पर्सन मिलेंगे, और हमारी जनरेशन के ज्यादा लोग मिलेंगे, ठीक है। वहां पर कमेंट्स में जाओ। कमेंट्स में जाने के बाद अब आपको वो तरीका यूज नहीं करना। काफी ऐसे लोग हैं जो पुराने जानते हैं कि भाई मैसेज बना करके डाल देंगे, लोग देख करके अप्लाई कर देंगे, नहीं, वो नहीं करते। हर एक चीज का लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड टाइम तक चलती है वो, ठीक है, फिर वो एक्सपायर हो जाती है कहीं ना कहीं। जैसे हमारी कोई चीज घर में आती है एक्सपायर हो जाती है ना, डेट निकल जाती है, तो ऐसी हर चीजों की एक डेट निकलती है। आपको अपडेट करते रहना है अपनी चीजों को। तो आपको क्या करना है, रैंडमली पर्सन की आईडी पर जाना है, अगर उसकी आईडी जेन्युइन दिखे तभी डीएम डालना, अदरवाइज डीएम मत डालना, कोई फायदा नहीं होगा अदरवाइज ऐसे आप डालो, ठीक है। तो ये मैंने 4 तरीके बताए। बाकी तो देखो तरीके बहुत सारे हैं, बट इनिशियली लेवल पे आपको इन्हीं 4 तरीकों पे काम करना है, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा अब इन पे करना कैसे है, ठीक है, किन टाइप्स के पर्सन को डालना है। और कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जब भी किसी पर्सन को डीएम डालते हो ना, तो पहली चीज तो प्राइवेट अकाउंट वालों को डीएम नहीं डालना, कभी भी मत डालना। और डालोगे भी तो देखो चांसेस नहीं है रिजल्ट आने के, वो कहीं ना कहीं आपके बहुत टाइम बाद लॉन्ग टाइम लग जाएगा उसे रिप्लाई करने में, राइट। आपको डालना है जहां पर बंदा एक्टिव हो। एक्टिवनेस कैसे दिखेगी? उसकी स्टोरी के थ्रू, उसकी पोस्ट के थ्रू, और उसकी आईडी भी ऑटोमेटिकली प्रेजेंट से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ज्यादातर मैं क्या करता हूँ, मैं उस पर्सन को डीएम डालता हूँ जहां पर मुझे स्टोरी लगी दिखती है लोगों की, क्योंकि वही बंदा तो डेली बेसिस पे एक्टिव रहता है, और एक्टिव रहेगा, मैं तुरंत डीएम डालूंगा मुझे रिप्लाई आ जाएगा। पहले मेरा ऐसा होता था, मैं अगर 20-25 भी डीएम डाल दूं तो रिप्लाई नहीं आता था, एक महीने मुझे बराबर रिप्लाई नहीं आया, एक महीने फरवरी पूरा मंथ। बट फिर धीरे 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 मैंने ट्राई किया, तो मैंने चीजों को समझा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैंने उसको सही करा। अब मैं 10 डीएम भी डाल दूं ना, तो 5 रिप्लाई आ जाएंगे ऑन द स्पॉट, और 2 नंबर मुझे दे करके जाएंगे। वो डेली कंसिस्टेंसी से आया, और सारी चीजों को सही करके, समझ रहे हो। तो इनिशियली लेवल पे मत सोचना कि आपको एकदम से ही सारा कुछ मिल जाएगा, नहीं, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आपको इस चीजों पे ना टाइम देना पड़ेगा, सबसे बड़ा पॉइंट यही है।
अगर आप मान के चलो सीट्स पे आपको डायरेक्टली हाल बना बनाया मिल जाता है सब कुछ, आपको बस कॉलिंग ही करनी है। बट यहाँ से निकालने में आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर वो देने के लिए रेडी हो तो ये चीज आप अच्छे से करो और रिजल्ट आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये मैंने 4-5 पॉइंट बताए आपको। अब डालना कैसे है वो मैं आपको अपनी अभी स्क्रीन शो करके बताऊंगा। सो अच्छी तरीके से देखना आप लोग, कहाँ कैसे कैसे मैं डीएम डालता हूँ, कैसे लोगों के रिप्लाई आते हैं कैसे नहीं आते, और कहाँ आपको सही करने की नीड है। ठीक है, अगर आप गलत कर रहे हो तो। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे। एक जस्ट मिनट। आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। पहले हम पर्सनल ब्रांडिंग के टॉपिक पर चलते हैं, चीजों को रिवाइज कराने के लिए। तो देखो, पहले मैंने आपको पॉइंट बताया था ये डीपी। अभी आप मेरी डीपी देख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके की आपको डीपी डालना है। सेकंड मैंने आपको बताया था आपको बायो। अब देखो, बायो में मैंने सिंपल सा कैजुअल डाला है कि जिससे मुझे पता चलता है कि हाँ ये बंदा जो है अचीवर्स क्लब के साथ होकर के काम वगैरह करता है। यहाँ पर आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो जो मैंने अभी नहीं ऐड कर पाया। तो आप ये लिख सकते हो कि हेल्पिंग पीपल टू मेक मनी, है ना। ये चीजें ऐड कर सकते हो जिससे लोगों को पता चले कि हाँ आप कुछ लोगों की हेल्प भी करते हो, यंगस्टर की हेल्प से वगैरह करते हो। ठीक। अब मेरी बायो से शो हो रहा है कि कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड। थर्ड पॉइंट आता है, मैंने आपको बताया था योर यूजर नेम। अब आप मेरा यूजर नेम देख सकते हो, नॉर्मली है जय गुप्ता। कोई मैंने फैंसी वर्ड यूज नहीं करा है। मेरा रियल नेम और यूजर दोनों ही जय गुप्ता के नेम से। ठीक। थर्ड मैंने आपको पॉइंट बताया था आपका हाईलाइट्स। सॉरी, फोर्थ। फोर्थ पॉइंट बताया आपका हाईलाइट्स। तो आप मेरी हाईलाइट्स देख सकते हो। अभी मैंने देखो कितनी सारी हाईलाइट्स को क्रिएट किया है। ठीक है, अभी ये हाईलाइट्स में आपको मोस्ट ऑफ द चांसेस में देखो, अभी जैसे हमारा ग्लोबल रैली हुई थी, तो हमने ग्लोबल रैली की हाईलाइट्स को क्रिएट किया है, जिससे लोगों को दिखेगा कि हाँ मतलब क्या चीज़ स्कोप पे कहाँ से काम कर रहा है, क्या चीज़ है ना, पता लगेगा उसको। राइट। और फिर मैंने, जैसे मेरा ये ऑफिस है, यहीं से हम काम करते हैं, तो ऐसे मैंने यहाँ पे एंड बाकी देखो ये मेरी मीटिंग्स वगैरह होती हैं जैसे, ये कुछ हमारे मतलब 7:30। तो ये मैंने मीटिंग से रिलेटेड डाला। अब मैंने अचीवर्स क्लब से भी बना दिया कुछ ना कुछ। राइट। तो इस तरीके से आप चीज़ों को डाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैं लर्निंग्स भी कर रहा हूँ, तो मैंने ये बना करके डाल दिया। अब इसमें टाइम थोड़ी ना लग रहा है। अब जहाँ लर्निंग्स करते हो वहाँ डायरेक्टली डाल दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी हाइलाइट्स को मेंटेन कर सकते हो, डाल सकते हो, ये चीज़ आप दिखा पाओगे जो आपको दिखाना है। ठीक है, एंड मेरा फिर जाते हैं लास्ट फाइनल पॉइंट के ऊपर, जो होता है हमारा पोस्ट है रील्स। अब देखो, मैंने जितनी भी पोस्ट डाल सकती हूँ सब अपनी डाली। राइट, इसमें दिखता क्या है, जेन्युइन बंदा है, जेन्युइन पर्सन की आईडी। और अगर मैं रील्स की बात करूँ, तो देखो मैंने रील सेक्शंस में कितनी सारी ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड रील्स बनाई है। आप जाकर के मेरी चेक कर सकते हो मीटिंग के बाद। राइट। तो जब तक आप सोशल मीडिया पे प्रेजेंट नहीं करोगे अपने आप को, तब तक नहीं होगा। और मैं आपको एक सही रिजल्ट भी बताता हूँ। अब आप जब देख रहे हो ये वाली वीडियोस मेरी, ये वाली, इस पे हमने देखा होगा 12.9 के। अब ये कैसे आया, डेली कंसिस्टेंट डालने से। आपको अब इसके लाइक्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे पर्सन्स मिल गया, मुझे जाने की नीड ही नहीं है। तो यहाँ पर अपनी सारी likes की होती, जितने भी लाइक्स किए सारे पर्सन्स को मैं यहाँ पे डीएम डाल दूंगा, मुझे जाने की कहीं नीड ही नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा बनाना अच्छा नहीं लगता था, तो मैं कहीं ना कहीं अचीवर्स क्लब के किसी भी सेल से उठाकर डाल देता था। बट मैं कंसिस्टेंट था, तो कहीं ना कहीं मुझे रिजल्ट आना स्टार्ट भी हो गए। राइट। तो इसी तरीके से आपको भी सोशल मीडिया पे प्रेजेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर जा करके काम होगा आपको। ठीक है, आप सोचोगे ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होने वाला। ठीक। तो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बता दिए, और हाँ, लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था स्टोरी। अब आप लोग मेरी स्टोरी देखना, मेरी स्टोरी किस टाइप की मिलेंगी आपको।
तो आप लोगों ने स्टोरी देख ही लिया है ना। कल मैंने 7:30 के बाद क्या डाला, वर्क फ्रॉम होम, यानी यहाँ से मुझे कनेक्ट हो पाए लोग, तो मैंने वो डाल दिया। अब मैंने सुबह सुबह क्या डाला, मोटिवेशंस। राइट, तो इस चीजों को लेकर आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ हाँ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने आपको पर्सनल ब्रांडिंग के सारे पॉइंट्स बता दिए। अब मैं बताता हूँ आपको डीएम्स के तरीके। फर्स्ट मैंने आपको बताया था प्लेसेस। ठीक है, तो अभी जैसे मान के चलो मैं कोई भी हम रैंडमली प्लेस सर्च कर लेता हूँ, बट हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, आप कोई भी ज्यादा बड़ी बड़ी सिटी को टारगेट मत करना। अगर करना भी है तो अच्छे से करना, ध्यान से करना, देख करके, क्योंकि आप ही की तरह ना मार्केट में और काफी लोग हैं जो आप ही की तरह सेम काम करते हैं। राइट, तो जब वही चीज अब ज्यादा हो जाती है ना, तो पर्सन पर्सन इरिटेट हो जाता है, पर्सन समझ जाता है कि आपके मैसेज करने का मेन मोटिव बस यही है कि आप मुझे कोई रिकमेंड करोगे काम। ठीक है, तो वो चीजें हमें नहीं करनी। तो जैसे मान के चलो आप जिस सिटी के अंदर रहते हो, जिस एरिया के अंदर रहते हो, वहीं पर डाल दो डीएम, क्या दिक्कत है। वहां पर भी तो डाल सकते हो ना, वहां पर आपको और प्लस पॉइंट आ जाएगा कि आप पे वो ट्रस्ट भी कर पाएगा। राइट, तो जैसे अभी मैं ग्वालियर में हूँ, तो मैंने ग्वालियर डाल दिया। ठीक, अब मैं यहाँ पर देखो आपको बता देता हूँ, काफी सारे आपको ऊपर पॉइंट्स दिख रहे होंगे, जैसे फॉर यू, अकाउंट्स, ऑडियो, टैक्स, प्लेसेस एंड रील्स। तो ये लास्ट के जो तीन है ना, टैक्स, प्लेसेस एंड रील्स, इन्हीं तीनों पे काम करना है आप। पहला टैक्स पे। अब यहाँ पर जितनी भी टैक्स हैं, ग्वालियर सिटी को टैग करके जितनी भी पोस्ट हैं, रील्स हैं, सब लोगों ने की होंगी। जैसे मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो काफी लोगों ने अपनी पोस्टों को टैक्स वगैरह किया है। ठीक है, राइट। अब जैसे मैं किसी भी रैंडमली पर्सन को डीएम डाल के बता देता हूँ आपको, जैसे ये पर्सन है, अब ये कहीं ना कहीं मेरी जनरेशन का ही है ना, ज्यादा ओल्ड भी नहीं है। राइट, पर हमेशा यहाँ पे याद रखना है कि आपको यहाँ दो तरीके के डीएम डालना है। अब मैं आपको बता दूंगा कैसे। या तो आप फर्स्ट नॉर्मल चैट से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली उसे अप्रोच कर सकते हो डीएम डालकर। तो अब मैंने यहाँ पर आईडी पे गया। अब आईडी पे जाने के बाद ना एक चीज आपको हमेशा नोट डाउन करना है, देखना है कि उसके बायो में ना पहले देखना है कि अगर वो कोई ऑनलाइन काम तो नहीं कर रहा। कि अगर वो ऑनलाइन काम करेगा, वो सेम आप ही की तरह बायो एडिट करते हैं लोग। तो पहले आप उसके चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, हाइलाइट्स के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, या फिर बायो के थ्रू। अगर वो कोई ऑलरेडी ऑनलाइन काम कर रहा है, तो उस पर्सन को मत डालना, क्योंकि वो रिप्लाई करेगा भी तो फिर स्टार्ट नहीं करेगा। अब जैसे इसकी बायो से दिखता है ये नॉर्मल पर्सन है। ठीक है, अब मैं इसको डीएम डाल दूंगा। अब डीएम डालने का क्या डालना है, देखो दो तरीके मैंने आपको बताया था। नॉर्मल चैट से स्टार्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आपको नॉर्मल चैट से स्टार्ट करना है या फिर डीएम से करना है। अगर देखो डीएम का तरीका यूज करते हो ना, बना बनाया मैसेज, तो उसके लिए आपकी इंस्टाग्राम आईडी बिल्डअप होनी चाहिए अच्छी, तभी डालना। और अगर आपकी इनिशियली लेवल है, तो मेरा आप सजेशन ये है कि नॉर्मल बात करो। ठीक है, अब नॉर्मल बात में मान के चलो, मैं बस पहले से हाई हेलो करूंगा। हाई हेलो करने का तो उसके पास रिप्लाई आएगा। मैं उसके बारे में जानूंगा कि कहाँ से है, क्या करता है वो, क्या नहीं करता। ऐसे मैं कन्वर्जेशन स्टार्ट करूंगा। और डायरेक्टली हमें ये नहीं बोलना होता कि आप मेरे साथ ऑनलाइन काम करोगे, वो मना ही करेगा। इनडायरेक्टली तरीके से बोलना होता है। आप उसे ये पूछ सकते हो कि मान के चलो ब्रदर, आप इंस्टाग्राम कितने टाइम से यूज करते हो। वैसे मुझे आपकी आईडी देख करके काफी इंप्रेसिव लगी, तो आप इंस्टाग्राम कितने टाइम से यूज करते हो। वो बंदा बोलेगा सर मैं 1 साल, या फिर कोई ब्रदर ब्रदर 1 साल, 2 साल, 2 महीने, 3 महीने, 4 6 महीने। ओके, तो आपने इससे कितना अर्न पैसा कर चुके हो। तो उसके माइंड में क्वेश्चन जाएगा, भाई पैसा अर्न, पैसा अर्न क्यों करेंगे भाई, हम तो नॉर्मली बनाए हुए हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि वाकई आपने पैसा अर्न नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं कि इसी इंस्टाग्राम का यूज करके आप अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर पाओ, तो कैसा रहेगा। तो बंदा कोई भी मना नहीं बोलेगा, बोलेगा ठीक है भाई बता दे, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो मना भी बोलता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। अब वो लॉ ऑफ एवरेज क्या चीज होती है, वो एक ऐसी चीज होती है, अगर मान के चलो आपको 40 50 लोगों पे आप डीएम डालोगे, तब जाकर के कहीं ना कहीं आपको 5 से 10 लोग रिप्लाई करते हैं। ये चीज को आपको समझना पड़ेगा। इसके ऊपर एक एक वीडियोस भी है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, या फिर आपके जो सीनियर हैं अपलाइन वो आपको समझा देंगे कैसे क्या होता है लॉ ऑफ एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 3 पोस्टों को लाइक कर दो, अप्रिशिएट कर दो। अप्रिशिएट करोगे तभी ज्यादा चांसेस है बंदा रिप्लाई करेगा। ठीक है, और कोई भी चीज अच्छी लग रही है, उस पर कमेंट भी कर दो। तो आप मुझे चीज बताओ, अप्रिशिएट करने का पैसा ले रहा है, नहीं लग रहा ना। किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो, रिलेशन बिल्डिंग बना रहे हो, फ्रेंड बना रहे हो, ये तो अच्छी बात है ना, आपके चल के आगे काम भी आएगा वो। ठीक है, तो
ऐसे आप उसकी पोस्टर पे डीएम वगैरह कर सकते हो जो आपको जेन्युइन लगता है। ठीक, ये मैंने आपको पहला तरीका बताया। बाकी दूसरा तरीका, अब देखो ऐसे पर्सन को डीएम मत डालना। लाइक मैं आपको बता देता हूँ कैसे। वैसे यहाँ पर तो मुझे वो पर्सन नहीं मिल रहे। अभी जब मिलेगा मैं आपको बता दूंगा अच्छी तरीके से। बाकी सेकंड पॉइंट पे हम चलते हैं प्लेसेस के ऊपर। ठीक, अब यहाँ पर प्लेसेस तो आई थिंक शो नहीं हो रही है चीज को लेकर, मैं दूसरा दोबारा टैग यूज करता हूँ। ठीक है, तो अब ये प्लेसेस पे गए। अब प्लेसेस में क्या होगा, ग्वालियर में जितने भी आसपास के एरिया से फेमस जगह है ना, वो आपको शो होने लगेंगी। तो अपने आसपास के फेमस एरिया पे जाकर के लोगों को डीएम डाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पास में ले लेता हूँ कोई भी, जैसे मैंने सिटी मॉल ही ले लिया। अब मुझे पता है मॉल साइड में लोग अपना शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब बेसिकली अपना, मतलब काफी ऐसे लोग मिले कि नई जनरेशन के ज्यादा से ज्यादा। अब यहाँ पर देखो तीन ऑप्शन मिलेंगे आपको, टॉप, रिसेंट, रील्स। टॉप वालों से आपको नहीं डालना है। टॉप अगर डालते हो तो उसके लिए आपकी आईडी अच्छी होनी चाहिए। बाकी मेरा सजेशन ये है, टॉप से मत डालो, रिसेंट पे जाओ। रिसेंट का मतलब ये होता है कि बंदे ने तुरंत अभी एक्टिव हुआ, कहीं ना कहीं उसने अभी भी पोस्ट मतलब डाली होगी अपनी, तो आपको फ्रेश बंदा मिल जाएगा, जेन्युइन बंदा, एक्टिव पर्सन जो हमें चाहिए अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जैसे मैं आपको बता देता हूँ, देखो इस पर्सन की पोस्ट दिख रही है 2 दिन पुरानी, 2 डेज एगो। तो कहीं ना कहीं अपने बंदा एक्टिव रहता है, राइट। तो इस पर्सन को हम डीएम डाल सकते हैं कहीं ना कहीं। हमें आईडी पे गया, गो थ्रू करा, मैंने चेक करा इसकी कोई काम वगैरह नहीं है, मैंने रैंडमली पर्सन को लाइक कर दिए, है ना, कुछ एडिक्शन कर दो, कुछ भी कर दो, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि वो अप्रिशिएट होगा, आपके साथ अच्छे से बात करने में कंफर्टेबल होगा। ठीक है, मैंने रैंडमली डीएम डाल दिया। ठीक, तो ऐसे पर्सन का आप डीएम डाल सकते हो। अब यहाँ पर देखो आपको टाइम देना पड़ेगा डेली बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो काफी न्यू पर्सन, एक्टिव पर्सन लोग मिल जाएंगे। क्लियर, तो इस तरीके से आपको डीएम डालना होता है। ठीक, और हाँ रील सेक्शन में हम जाते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है, रील सेक्शन में भी जा सकते हो आप। जैसे यहाँ पर तो उनकी पर्सनली रील है, बट मैं आपको फेमस रील्स के साइट्स पे जाता हूँ। जैसे ये रील्स के सेक्शन में हम गए यहाँ पे। अब यहाँ पर ग्वालियर से जितनी भी रिलेटेड रील्स वगैरह होंगी ना, यहाँ पर आप देख रहे हो कितने सारे लोग विजिट कर चुके हैं इस रील्स पे। जैसे मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, तो यहाँ काफी हजारों में आपको लाइक्स मिल रहे हैं, है ना, 20 के। यहाँ पर कमेंट्स में भी हैं, तो देखो अब कमेंट्स में कितने सारे लोग हैं, राइट। अगर मैं कमेंट का सेक्शन यूज करता हूँ, तो अभी जैसे मान के चलो ये पर्सन है, ये मुझे दिख रहा है सही पर्सन। अब देखो हाँ, ये पर्सन जैसे भी, इस पर्सन के अकाउंट में 0 पोस्ट है, और कहीं ना कहीं जो पर्सन का जेन्युइन अकाउंट नहीं है, अगर है भी तो एक्टिव नहीं रहता। तो ऐसे पर्सन को आपको डीएम नहीं डालना, कोई मतलब नहीं रहेगा। आप इनकी यूजर नेम देख सकते हो, इट्स क्यूट बॉय। आपको ऐसी ऐसे यूजर नेम नहीं डालना है, समझ रहे हो। जैसे मान के चलो मैं इस पर्सन को लेता हूँ। हाँ, जैसे देखो ये पर्सन की जेन्युइन आईडी दिख रही है, ये कोई जेन्युइन बंदा है। ठीक है, अब इस पर्सन को हम डीएम डाल सकते हैं। और हाँ, आप देखो जैसे आप डीएम डालोगे ना, तो कुछ ऐसे आपको अकाउंट्स भी मिलेंगे, जैसे यहाँ पर लिख करके आएगा, यू कांट मैसेज दिस अकाउंट अनलेस दे फॉलो यू। ठीक है, अगर उसने फॉलो नहीं किया होगा आपको, या फिर आपने उसे फॉलो नहीं करा होगा, तो उसे मैसेज नहीं कर पाओगे, और उसकी कहने की प्राइवेसी लगी होती है। तो ऐसे पर्सन पे आप डीएम नहीं डाल पाओगे। अगर आपको ऐसा शो हो रहा है तो वहां से वापस आ जाना। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर के इसी पर्सन को डीएम डाल सकते हो। यहाँ पर लाइक्स में भी जा सकते हो। मतलब पर्सन्स आपको काफी ज्यादा मिलेंगे इंस्टाग्राम पे, बट आपको बस अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जो अपना टाइम स्पेंड आप रील्स को मतलब बर्बाद करते हो, टाइम वेस्ट करते हो अपना टाइम पास के लिए, वही आप इस बिजनेस के लिए यूज कर लो, तो आपका उसमें वो भी हो जाएगा और पर्सन्स भी आ जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया पहला तरीका। दूसरा तरीका आता है नेम्स। सॉरी, ठीक है, अब मैंने अपने सरनेम के साथ साथ डाल दिया, तो यहाँ पर मुझे कितने सारे लोग मिल गए, मेरे नेम्स के अकाउंट्स में जाना है। देखो कितने सारे लोग हैं, राइट। अगर मैं रैंडमली मान के चलो यहाँ पर गुप्ता ना डाल करके अकेला जय डालूं,
तो जेके भी लोग काफी मिल जाएंगे, या फिर अदर नेम्स को भी डाल सकते हो, किसी और रैंडमली नेम को सर्च करके, राइट। तो ऐसे आपके पास ऑप्शन है। थर्ड मैंने आपको ऑप्शन बताया था, कोई भी इंस्टा स्टार या रील्स स्टार। ये मेरा प्लस पॉइंट है, ये मेरा प्लस पॉइंट है जो मैं आपको भी सजेस्ट करने वाला हूँ। अभी जहां से मुझे रिजल्ट आया है और मोस्टली वहीं से आता है, वो आता है आपका एक्टर्स या इंस्टा स्टार की आईडीज पे जाकर। क्योंकि वहां पर क्या होता है प्लस पॉइंट, आपको सेम जनरेशन के लोग मिलते हैं, और ऐसे लोग मिलते हैं कि जहां पर उन बंदे को आप कहीं ना कहीं, उनका माइंडसेट होता है कुछ ना कुछ लाइफ में बड़ा करने का। अगर आप उन्हें सही से गाइड करते हो तो वो आपके साथ जरूर ज्वाइन करेगा। तभी जैसे मैं मान के चलो, रोहित को तो वैसे सभी जानते होंगे ऑलमोस्ट, ऐसा तो कोई है ही नहीं, अगर होगा भी तो कोई नहीं, आप पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखो ये आप जानते हो, ठीक है। अब इस बंदे के देखो 27.9 मिलियन फॉलोवर्स। अब आप सोचो, इसकी एज अप्रोक्सीमेटली 21 से 22 साल है। अब इसी की सेम एज के ज्यादा पर्सन मिलेंगे आपको यहाँ पे। पहला, फॉलोवर्स में जाओ, फॉलोवर्स में इतने सारे लोग हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था, जहां पर आपको रील मतलब स्टोरी डाला हुआ दिखे, राइट। अब जैसे मोस्ट ऑफ द चांसेस में आपको देखो, जैसे इस बंदे की स्टोरी डली है, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, इस बंदे की न्यू आईडी है, तो यहाँ पर भी ऐसी आईडी को भी आपको डीएम नहीं डालना, क्योंकि बिकॉज काफी ऐसे लोग होते हैं जो अपनी आईडी को यूज करके दूसरी आईडी क्रिएट कर लेते हैं। तो वो कहने की क्या पता, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, राइट। तो ये चीजों को आपको ऐसी आईडी पे डीएम नहीं डालना। अब मैं मान के चलो ये आईडी पे चला जाता हूँ, जैसे ये भी न्यू आईडी है, ये आईडी पता बेसिकली फेक होती है, ठीक है। देखो ये सारी मतलब आधे से तो आपको फेक ही मिलेंगे यहाँ पे ऐसे लोग। देखो ये भी, जैसे ये प्राइवेट अकाउंट है, देखो ये कहीं ना कहीं प्राइवेट अकाउंट है, तो यहाँ पर लोगों को आपको डीएम नहीं करना, ठीक है। अब मैं कोई रैंडमली बता देता हूँ आपको, देखो यहाँ पर जैसे पर्सन और हम सीन नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने प्राइवेसी लगाई हुई है, ठीक है। जैसे ये बंदा कहीं ना कहीं मुझे देखो थोड़ा ठीक दिख रहा है, बट मैं इसकी पोस्ट चेक करूंगा, हाँ मतलब 1 महीने पुरानी है, तो हम डाल सकते हैं ऐसे, मतलब ये ठीक लग रहा है, थोड़ा डाल सकते हैं इस पर्सन को। देखो इसके में मैसेज आ गया कि इसने प्राइवेसी लगा रखी है, तो यहाँ पर इसको भी नहीं डाल पा रहे। तो ऐसे लोगों की आपके आईडी पे देखना भी है, ऐसा नहीं कि आपने किसी को उठा के डाल दिया। पर्सन आपको अपने अकॉर्डिंग चाहिए तो अपने अकॉर्डिंग उसको देखना भी पड़ेगा। चलो यहाँ पर तो मुझे नहीं मिल रहा है, अब मैं लाइक्स में चला जाता हूँ। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप, लाखों में लाइक्स हैं, तो यानी लाखों लोग हैं, लाखों नहीं तो कुछ हजारों तो होंगे ही होंगे, अगर उनकी दूसरी आईडी भी होंगी तो। ठीक है, जैसे ये पर्सन है, देखो ये पर्सन जेन्युइन दिख रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसकी तो कोई स्टोरी भी डली हुई है, राइट, तो ये एक्टिव भी है, ठीक है। तो इस पर्सन को हम डीएम डाल सकते हैं। अब वो एक मैसेज का मैं आपको तरीका बता दूंगा अभी, वो मैसेज भी आपको मैं अभी ग्रुप से मैं शेयर कर दूंगा, तो आप ऐसा मैसेज कॉपी कर सकते हो, या फिर आपके अप्लायंस के पास काफी मैसेज होंगे डालने वाले, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये ऐसा, ये पर्सन है, ये पर्सन की आईडी बिल्कुल जेन्युइन दिख रही है मुझे, एक्टिव दिख रही है, ठीक है। तो इस पर्सन को मैं डीएम डाल देता हूँ। और हाँ, यहाँ पर एक चीज और रखना है, आपको जिसके ज्यादा फॉलोवर्स हो ना, जैसे 2 3 4 5 हजार लोग हो, तो वहां पर आपको नहीं डालना, क्योंकि वो बहुत कम चांसेस में रिप्लाई करेंगे आपको। अब जैसे ये बंदा, जैसे मेरी भी कहने की आईडी ठीक ठाक ही है, अगर नहीं भी करेगा तो कम से कम विजिट तो करेगा, कुछ ना कुछ तो होगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर ट्राई करना कि 3 4 4 5 हजार वाले लोगों को आपको नहीं डालना, क्योंकि आपके खुद के जब फॉलोवर्स नहीं होंगे उतने, तो बंदा रिप्लाई नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आपको डीएम्स वगैरह डाल देने, पर हाँ अपनी 16 एज से 18 एज से कम वाले लोगों को नहीं डालना, ठीक है। कोई भी बंदा अगर 18 साल से कम का है तो उसको नहीं डालना, अपने बिजनेस में हम नहीं ला सकते। अब जैसे ये बंदा मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है इसकी 18 साल उम्र नहीं होगी, मे बी, या फिर हो भी सकती है, तो मैं इसको नहीं डालूंगा डीएम, अपना टाइम भी जाएगा, ठीक है। तो टाइम को बचत करते हुए हमें ऐसी चीजों पे डालना है। अब मैंने ये डी डाल दिया, मैंने आपको बता दिया, 3 वेज बता दिए मैंने आपको, ठीक। अब चौथा मैं आपको वेज लेकर के चलता हूँ रील्स के सेक्शन में, ठीक है। जैसे भी ये रील्स है, यहाँ पर आपको जितनी भी मैं रील्स देखूंगा, काफी मुझे अच्छी खासी यहाँ पर लाइक्स मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पर काफी लोग हैं, देखो कमेंट्स हैं, राइट।
तो यहाँ पर पर्सनल आईडी पे मैंने आपको वही पहला तरीका बताया था कि जा करके करो। तो यहाँ पर भी यहाँ पर पर्सन पे लोग जा करके कर सकते हो आप। ठीक। एंड बाकी जो मैसेज था वो आपको मैं भेज दूंगा बना करके अभी। तो वो डायरेक्टली मैसेज भी डालोगे, अगर मैसेज के बाद बंदे का रिप्लाई आता है तो रिप्लाई आने के बाद आपको क्या करना है, सर्वे हार्ट पे जो फॉर्म होता है वो भेज देना है, उससे बोलो कि फॉर्म सबमिट करो आप। ठीक है। फॉर्म सबमिट करो और मेरा आपको कॉल आएगा विद इन 2 3 4 आवर्स। मतलब रैंडमली ऑन द स्पॉटली बंदे को कॉल नहीं करना अगर किसी भी पर्सन का नंबर आ जाता है आपके पास। ठीक है। ये याद रखना हमेशा, क्योंकि थोड़ा बिजी शो करोगे, थोड़ा उसे प्रोफेशन शो करोगे तो उसे लगेगा कि हाँ, वरना वेल्ले की तरह बैठोगे, उसने दिया आपने हाल मिला दिया नंबर। ऐसा नहीं करना। ठीक। तो ये मैंने आपको बता दिया पहला तरीका इंस्टाग्राम से। अब मुझे पहले एक चीज बताओ, इसमें आपको कोई चीज ऐसा है जो समझ में नहीं आया हो? कोई है ऐसा पर्सन जो इंस्टाग्राम से मुझे कुछ पूछना चाहता हो, किसी के कोई क्वेश्चंस हो? है किसी पर्सन के कोई क्वेश्चंस वगैरह? भाई क्या है, मुझे आधे से लोगों के कैमरा ऑफ हो गए, क्या बात है भाई, मजा नहीं आ रहा क्या मीटिंग में? या फिर आप लोग अगर ऐसे करोगे तो भाई तो कैसे सीखोगे आप? मुझे पहले एक चीज बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग सीख भी रहे हो, लिख भी रहे हो? अगर आप बिल्कुल न्यू जय, पोस्ट। एक चीज और दिखा दो आप। मेरी वॉइस आ रही है जय आपको? हाँ हाँ सर, आ रही है आ रही है। हाँ। आपने अभी रिसेंट किसी पर्सन से चैट करी होगी ना जिसने आपको नंबर दिया है, हम्म। वो एक बार आप स्क्रीन शेयर करके दिखा दो कि एग्जैक्टली क्या चैट आपने उससे करी है और किस तरीके से उसने नंबर दिया, वो शेयर करके दिखा। सर एक सेकंड मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, आप चाहे चेक करके स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो गैलरी में, वहां से भी शो कर दो। तो सर अगर मैं मतलब मीटिंग के बाद अगर शेयर कर दूं स्क्रीनशॉट ग्रुप में तो ठीक है? क्योंकि एक्चुअली मुझे देखना पड़ेगा, काफी लोगों को मैंने लॉन्ग टाइम से डीएम डाला तो कांटेक्ट नंबर काफी लॉन्ग टाइम में आए हुए हैं। अच्छा। हम्म। ठीक है, तो कोई ये इशू चीज, नहीं है। या फिर हाँ, मैं एक चीज और है मेरे पास, मैं आपको बता देता हूँ। हम्म, चलो मैं आपको करके बताता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। सर मुझे एक बार होस्ट बनाएंगे आप? बिल्कुल। बिल्कुल सर। अब देखो गाइस, यहाँ पर आपको मैं प्लस पॉइंट बताता हूँ कि अगर आपकी जो डीएम की जो लिमिट है ना, अगर वो खत्म हो रही है, उतना लिमिटेड डाल पा रहे हो, तो आप ना 2 से 3 आईडी यूज करो। क्योंकि आईडी यूज करने का इंस्टाग्राम कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं रखता। ठीक है। तो मैं यहाँ से 2 से 3 आईडी यूज करता हूँ। ठीक है। जिससे मैं 2 आईडी से डीएम्स डालता हूँ तो मेरे डीएम का रेशियो बढ़ जाता है और पर्सन मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे पास आने के चांसेस होते हैं। ठीक है। अब देखो मैं भी एक ये दूसरी आईडी बनाया हुआ हूँ, भले अभी मैंने स्टार्ट करी है। देखो ये भी सेम आईडी है, दूसरी आईडी है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डीएम डाला था। देखो ये नॉर्मल सा डीएम है, ये आप चाहे तो आपको मैं भेज ही दूंगा, स्क्रीनशॉट मत लो आप। ठीक है। यहाँ पर एक किसी पर्सन ने मुझे नंबर दिया था, आई थिंक सो, मुझे देखना पड़ेगा। हम्म। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर रिप्लाई आते हैं नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिप्लाई भी नहीं करते, जैसे भी मैंने इतने सालों को डीएम डाला, उन्होंने देकर के रिप्लाई भी नहीं करा। ऐसा रेशियो होगा क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज होता है हर जगह। रैंडमली याद नहीं आ रहा, सेकेंड, सर्च करना पड़ेगा। सर अभी मेरे पास, मुझे देखना पड़ेगा, काफी टाइम लगेगा, काफी नीचे हैं वो लोग। मैं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह दे दूंगा सर। हाँ, स्क्रीनशॉट डाल देना ग्रुप में। हाँ क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं तो एक्चुअली। ठीक है गाइस, तो आप लोग ऐसी आईडी भी दोबारा से बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको डीएम का रेशियो बढ़ाना है तो।
ठीक है guys, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ जो डीएम डालते टाइम आपको याद रखना है। कि पहली चीज तो कि जो न्यू पर्सन है उनको बता देता हूँ, ओल्ड पर्सन ऑलरेडी जानती हैं कि डीएम्स को आपको क्या है ना, मैं मिनिमम टू मिनिमम 50 से 20 के बीच में ही डालना है। ठीक है, 20 से डीएम ज्यादा मत करना एक ही बारी के अंदर। अगर एक ही बारी के अंदर करोगे तो स्पैम में आईडी शो होने लगेगी, आईडी आपकी बंद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ये मेरा भी पर्सन है टीम में, राजिया शेख, उन्होंने मतलब ध्यान नहीं दिया होगा, उन्होंने डाल दिया तो उनकी आईडी एक बंद हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, कुछ टाइम के लिए मेरे पास भी हुई थी आईडी। तो चीज आप बच करके रहना, आपको डालना है डीएम डालो, लेकिन उस चीज को लिमिट को देखते हुए। ठीक है, अगर आप भूल जाते हो तो क्या क्या करो, सबसे बेटर ऑप्शन आप लिख लिया करो कि आपने फर्स्ट टाइम में 12 डीएम डाले, सेकेंड टाइम में 17 डाले, फिर आपने 8 डाले। आपको ये क्वांटिटी का जो नंबर है वो चेंज करते रहना है। ये नहीं कि आपने अभी 15 डाले, 2 घंटे बाद शाम को फिर आप वही 15 डाल दोगे, तो ये नहीं करना। चेंज करते रहना है क्वांटिटी को, कभी आगे पीछे बढ़ाते रहना, और 20 से ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक। और हाँ, एक प्लस पॉइंट और आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपको किसी बंदे की जेन्युइन आईडी लग रही है तो उसे फॉलो भी कर लो। फॉलो भी कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम आपकी चीजों को देखता है कि रैंडमली किसी भी पर्सन को आप डीएम डालोगे, अननोन जो जिसके आपको कोई जानते नहीं हो, कोई भी नहीं हो, फॉलो भी नहीं कर रहे हो, तो आपकी स्पैम में शो होने लगेगी, ज्यादा चांसेस है जाने के। तो अगर आप फॉलो कर लोगे तो पर्सन समझता है इंस्टाग्राम भी कि हाँ कहीं ना कहीं इसका फ्रेंड है या फिर इसके रिलेशनशिप में कोई जान पहचान का है। समझ रहे हो? तो इससे आईडी आपकी नहीं आती स्पैम में। क्लियर? तो ये चीज करनी है। अब यहाँ पर एक रेशियो बढ़ाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। आपको दिन में कम से कम 4 से 5 बार डीएम डालना है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम से ना 200 डीएम डाल देता हूँ। कैसे? 2 आईडी यूज करके। एक आईडी को यूज करके एक दिन में 100 100 डीएम्स, 2 आईडी को यूज करके 200। बाकी मैंने आपको और सोशल मीडिया के ऐप्स तो भी बताए ही नहीं, वो मिला करके मेरे 300 400 डीएम हो जाते हैं। तब जा करके रिप्लाई आता है, तब जा करके रेशियो निकलता है। जैसे सीड में निकलता ना, 40 कॉल 50 कॉल करने के बाद, तो यहाँ पर भी ऐसे ही आता है। अगर आपकी आईडी पे ब्रांडिंग अच्छी नहीं है, अगर आप नॉर्मल डीएम यूज करते हैं तो। और ये मत सोचना कि हम 50 डीएम डालेंगे, 30 डालेंगे, 40 डालेंगे, रिप्लाई आ जाएगा, हमारा रेशियो आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, और ये चीज कंसिस्टेंट करनी पड़ेगी। और इस चीज को हमेशा याद रखना कि आप ये चीज मत सोचना कि मैंने स्टार्टिंग के 15 दिन डाल दिया, मेरे को रिप्लाई नहीं आया, बिलिंग नहीं आई, नंबर आए बट इनरोलमेंट नहीं दी। होगा, बट आप लास्ट मंथ तक करना है, डैम श्योर है अगर आपको बिलिंग ना आ जाए तो। क्योंकि बिकॉज मेरे साथ होता है, 3 महीने से लगातार मैं यही चीज कर रहा हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ मेरे स्टार्टिंग में रिप्लाई नहीं आता, बट मंथ के एंड में मेरी बिलिंग आ ही जाती है। अभी मेरी टीम में वो पर्सन यहीं पर बैठा है इस मीटिंग के अंदर जिसकी बिलिंग आई हुई है। आपको मैं मिलवा देता हूँ, मिलना चाहोगे आप लोग? वो एएस 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 कर चुका है, और उसकी टीम में भी एक बिलिंग आ चुकी है। उनका नाम है खुशी। ठीक है, क्लियर? और सेकंड मेरी टीम में एक पर्सन है राजेश शेख। उनका फर्स्ट जो एएस हुआ था वो इंस्टाग्राम से ही हुआ था। जैसे कल वैभव सर ने आपको मीटिंग ली होगी, उन्होंने बताया गया था कि उनका फर्स्ट एएस हुआ था, तो उनका भी ऐसे ही हुआ था। ठीक है, तो करने से होगा, ऐसे नहीं होगा आप सोचोगे कि बना बना सब कुछ मिल जाए, हमें टाइम भी नहीं देना पड़े, सब कुछ नहीं। ऐसा नहीं होता भाई। आप किसी भी काम के अंदर चले जाओ, कुछ भी चले जाओ, आपको मेहनत, टाइम, सब कुछ देना पड़ेगा। और पेशेंस सबसे बड़ा पॉइंट, पेशेंस नहीं होता हम लोगों के पास, पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो मैंने आपको एक पॉइंट्स बता दिया एक एप्स का। अब देखो मीटिंग तो वैसे काफी लंबी जाएगी अगर मैं बताने पर बैठूंगा, बट मैं आपको फिर भी थोड़े थोड़े पॉइंट्स बता देता हूँ। बेसिक बेसिक चीजें, बाकी मेरी यूट्यूब पर एक वीडियो डली है, और बाकी अपनी अपलाइन से आप पूछ लेना, वो आपको बता देंगे। ठीक है, देखो सेकंड हमारा ऐप आता है टेलीग्राम। ठीक है, टेलीग्राम ऐप आप लोग सारे लोग यूज करते होंगे। ठीक है, ओके, मैं मॉक कॉल करके दिखा देता हूँ। तो राहुल सर, आप भी मेरे प्रोस्पेक्ट बनोगे? हाँ बिल्कुल। चलो अच्छा, ठीक है। तो ठीक है, हेलो। हेलो। हेलो, यस आई एम टॉकिंग टू राहुल। यस। राहुल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राहुल, मैं जय गुप्ता बात कर रहा हूँ दिल्ली से, एचआर डिपार्टमेंट से। हाँ जी, बताइए। राहुल, आपने पहचान लिया? एक्चुअली आपने मुझे कल नाइट में रैंडमली इंस्टाग्राम पे मैंने आपको मैसेज किया था, आपने मुझे नंबर ड्रॉप किया था, याद है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल याद आया मुझको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया सर। राहुल, कहाँ से बिलोंग करते हो और अभी करते क्या हो वैसे?
मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ सर, स्टडी कर रहा हूँ मैं फिलहाल। चलो बहुत अच्छी बात है। वैसे गुड़गांव से मेरी टीम में काफी लोग हैं। और स्टडी में क्या कर रहे हो आप? स्टडी में सर मैं बीटेक कर रहा हूँ। बीटेक कर रहे हो? चलो बहुत जी। बढ़िया। तो आप मुझे पहले एक चीज बताओ, जैसे अभी आपकी स्टडी वगैरह रनिंग चल रही है, तो फिर ऑनलाइन वर्क कैसे क्यों करना चाहते हो? कोई रीजन उसके पीछे? सर वही स्टडी के साथ साथ कुछ इनकम वगैरह हो जाए इसके लिए। इनकम वगैरह मतलब कहीं ना कहीं सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, है ना? सही में हाँ जी हाँ जी। बात है, गुड थिंग। बाकी देखो, आपको कोई एक्सपीरियंस है मतलब आज से पहले कोई ऑनलाइन काम आपने समझा है या फिर किया है, या फर्स्ट टाइम है? नहीं, फर्स्ट टाइम है सर, कभी काम तो नहीं किया मैंने। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो आपको मैं अपने बारे में थोड़ा सा काम के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। ठीक है? जी जी। ठीक। तो मेरा नाम जय गुप्ता है, मैं दिल्ली से हूँ, प्रॉपर मैं यूपी का रहने वाला हूँ। और यहाँ पर ना अभी हम हमारी खुद की एक सोसाइटी है जिसके साथ एसोसिएट होकर के वर्क करते हैं। ठीक है, जिसका नाम है अचीवर्स क्लब। तो कभी नाम सुना है आपने सोसाइटी के बारे में? नहीं जी, मैंने नहीं सुना। कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अचीवर्स क्लब क्या है ना, बेसिकली यंगस्टर की कम्युनिटी ग्रुप है। और उसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जितने भी हमारे साथ लोग हैं, वो आप ही की तरह और मेरी तरह कहीं ना कहीं सेम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो अभी अपनी जी। स्टडी के साथ कुछ ना कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। ठीक है? तो अचीवर्स क्लब उसी चीज को लेकर आपको ट्रेनिंग करता है, ट्रेन करता है, अवेयर करता है कुछ सोशल मीडिया की चीजों को लेकर, जहां से आप राइट वे में अपना टाइम इन्वेस्ट करके 2 से 3 4 घंटे अपना पार्ट टाइम में 15 से 20 रुपए अर्न कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो अगर बट देखो राहुल, अगर मैं आपको काम के बारे में बताऊं, तो देखो आप बातों से मुझे मैच्योर लग रहे हो, तो आई थिंक मेरी बातों से हम्म, एग्री कर पाओगे कि 5 मिनट के अंदर तो देखो कोई भी काम नहीं समझा जा सकता, बिल्कुल सर। है ना? तो हाँ ऐसी जी। चीजों को देखते हुए हमारे जो मैनेजर्स होते हैं बेसिकली, तो वो एक वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं। 3 डे वर्कशॉप होता है हमारा, जिसमें आपको स्टार्टिंग से लेकर के एट दी पॉइंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रॉपर नॉलेज बताया जाता है कि काम कैसे करना है, पैसा कैसे कमाओगे और कैसे स्टार्ट करोगे। ठीक है। तो आप टाइम तो निकाल पाओगे ना? बेसिकली वो वर्कशॉप हमारा कल से ही स्टार्ट होने वाला है, 7 to 8 इवनिंग। हाँ जी सर, मैं निकाल लूंगा। बहुत अच्छी बात है। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है। जी प्रॉब्लम ये राहुल, कि जैसे देखो आपने मेरे पास वैसे अपने तो बात करके अभी आपने मुझे नंबर ड्रॉप किया रैंडमली, बट जी। अभी क्या होता है कि हमारे काफी डेली बेसिस पर सोशल मीडिया पे काफी हजारों लोग फॉर्म सबमिट वगैरह करते रहते हैं। क्योंकि बिकॉज आपने देखा होगा काफी एड्स वगैरह, आप जब इंस्टाग्राम यूज करते हो तो दिखता होगा आपको एड्स वगैरह वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, है ना? हाँ जी। हाँ जी। काफी लोग आपके पास हमारी पास जो है ना पर्सन फॉर्म सबमिट करते हैं अलग अलग स्टेट से। तो अब हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारी जो वर्कशॉप होती है वहां पर कुछ हम लिमिटेड लोग ही लेकर के जाते हैं। हम इतने सारे लोगों को सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है? जी। तो पहले ठीक आपको इस है। वर्क के लिए वर्कशॉप के लिए क्वालिफाई होना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है। ठीक और है। क्वालिफाई होने क्या क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। ज्यादा कुछ नहीं है, आपकी नई क्वालिफिकेशन डिग्री वगैरह लगेगी। बट मैं आपको एक छोटा सा वीडियो देने वाला हूँ 10 से 12 मिनट का। उसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस का पूरा पार्ट बताया गया है कि हम हैं कौन, आपकी हेल्प कैसे करेंगे, और आने वाले टाइम पर आप काम को कैसे स्टार्ट करें। ठीक है। तो आपके पास 10 से 12 मिनट तो होंगे ना वीडियो को देखने के लिए? हाँ जी बिल्कुल सर। तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो एक काम करो, मेरा ये मेरा व्हाट्सएप पे सेम नंबर है, आप नंबर सेव कर लो जयगुप्ता के नेम से। ठीक है? ठीक है। ठीक है। सेम नंबर पे मुझे मैसेज करो, मैं आपको वीडियो को लिंक प्रोवाइड कराता हूँ, और जो भी डाउट हो हम आफ्टर वीडियो जी। क्लेरिफाई कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है? ठीक है, तो ऑल ठीक द है। बेस्ट, फटाफट डीएम कर दो आप, है ना? ओके ओके बाय। ओके। टेक केयर। ओके। तो यही मैं मेरा डीएम रहता है, सॉरी इनवाइट रहता है मेरा, जब भी कोई पर्सन डीएम करता है मेरे। ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस सारी चीजें वही है। बस वही है कि जैसे लाइक अगर आपने सामने से एक पर्सन को डीएम करा है, राइट, तो वहां पे आप एक तरह से मतलब अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए या हाइप क्रिएट करने के लिए आप ये वर्ड्स को यूज कर सकते हो कि एड्स वगैरह चलते रहते हैं तो काफी लोग फॉर्म सबमिट करते हैं, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब और डायरेक्टली आप जैसे लीड्स पे कॉल करते हो तो उसमें तो आप डायरेक्टली बोल ही देते हो कि इतने सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया है। पर यहाँ पे आप क्या है कि सामने वाले पर्सन को डीएम करके बात कर रहे हो, तो थोड़ा सा घुमाना है आपको उसको अपनी बातों में, ताकि एक हाइप क्रिएट होए कि यस, जो सीट्स हैं मास्टर क्लास के लिए और किसी भी ट्रेनिंग्स के लिए वो लिमिटेड है, ताकि पर्सन उस चीज को सीरियसली। ठीक है। और सर यहाँ पर एक प्लस पॉइंट और ये भी था कि मैं आपको ये भी बोल सकता था कि मेरी बायो में जाकर के लोगों ने फॉर्म सबमिट किया है, बट ये मैं तभी बोल सकता हूँ जब मेरी आईडी उस हिसाब से ग्रो हो, या फिर उसे लगे कि हाँ वाकई में फॉर्म सबमिट किए होंगे। मतलब काफी आप लोग ये मत बोलना कि मेरी आईडी पे जाकर के लोगों ने फॉर्म सबमिट किए थे, मुझे रैंडमली मैसेज किया था।
तो अभी आप उस पर नहीं हो इनिशियली लेवल पे, तो आपको ये तरीका बोलना है कि किसी ने फॉर्म सबमिट किया था एड्स वगैरह के थ्रू, तो इसलिए मैं आपको आपने मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ क्लासेस के लिए। तो ये बोलना है, दैट्स इट। ठीक है। ठीक है। बाकी देखो गाइस, काफी टाइम भी हो चुका है, तो वैसे तो मैं आपको थोड़ा बहुत चीजें बता दूंगा। बाकी अपने टी सीनियर से पूछ लेना, बाकी मेरी मीटिंग भी पड़ी हुई है, आप देख लेना। वरना अगर फिर कभी मैं मीटिंग लूंगा अदर ऐप्स के ऊपर तो आपको वो सिखा दूंगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन और हैं, टेलीग्राम और स्नैपचैट। टेलीग्राम पे क्या होता है, आप लिख लो। फर्स्ट टाइम क्या होता है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे क्या होता है, हमारे पास सिर्फ 3 वेज होते हैं लोगों को सर्च करने के, जहां से हम डीएम डाल सकते हैं। 3 वेज। ठीक है। फर्स्ट वेज, ग्रुप्स। ठीक है, ओके मैम। तो बाकी की डिटेल्स में हम समझा देंगे। ठीक है, बट फिर भी आपको मैं थोड़ा ऊपर ऊपरी बता देता हूँ, और जो नाइट में मीटिंग होगी नेक्स्ट, उस पर मैं आपको प्रैक्टिकली करके ही बता दूंगा। ठीक है। तो आप लिख सकते हो टेलीग्राम पे हमारा पहला व्हाट्सअप ग्रुप, जो सॉरी ग्रुप्स हो जाते हैं हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं आपके, कोई भी ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी से लेकर फ्रेंड से लेकर कुछ भी। ठीक है। सेकंड आता है हमारा कि आप पर्सन्स को, वहां पर आपकी जो भी प्लेसेस होती हैं वहां पर लोगों को सर्च कर सकते हो। वहां पर प्लेसेस का कहीं ना कहीं ऑप्शन आता है, नियर बाय प्लेसेस, जहाँ पर आपकी जिस सिटी के अंदर आप रह रहे हो ना, वहां पर आसपास के जितने भी लोग जो टेलीग्राम यूज करते हैं, आप वहां पर आपको लोग मिल सकते हैं। ठीक है ठीक है। गाइज, ऐसा करते हैं। अभी हमने डिटेल में इंस्टाग्राम डीएम समझ लिया है, ठीक है। ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे गाइस, तो अब आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम डीएम बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर कर दिया गया है। रिजल्ट आप लोगों को तभी आएगा जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे और नंबर गेम खेलेंगे। ठीक है। जितने ज्यादा डीएम आप डाल सकते हैं मल्टीपल आईडीज से, तब आपको रिजल्ट आएंगे। ठीक है। अगर आप देख रहे हैं कि जय गुप्ता की एवरी मंथ बिलिंग्स आ रही हैं डीएम से, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने 5-6 डीएम डेली कर दिए तो आ गई, नहीं, उसके लिए भी कंसिस्टेंट है वो। ठीक है। डेली बेसिस पे कर रहे हैं और मल्टीपल आईडीज से मैक्सिमम डीएम कर रहे हैं, तब जाकर के वो चीजें हो रही हैं। तो आप लोग अगर सिर्फ अपनी एक आईडी से 4-5 दिनों में 2-3 डीएम डाल करके और सोच रहे हो कि रिजल्ट आ जाए, तो वो चीज नहीं हो पाएगी। ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। सर एक पॉइंट और कवर अप करना है इसमें। हाँ जी, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर आप एक रेशियो बढ़ा सकते हो, जो मैंने अभी उसी रेशियो को बढ़ाते हुए कुछ रिजल्ट निकाला है। ठीक है। वो कैसा है कि देखो, अभी अभी काफी ऐसे लोग होंगे, जो भी आप नए लोग हो, आपके साथ काफी ऐसे भी होगा कि कुछ लोग आपके साथ स्टार्ट नहीं भी करेंगे, तो आपको वो नहीं होना डिमोटिवेट, क्योंकि होता है। ठीक है। तो आप उन पर्सन को क्या करना है, हमेशा याद रखा करो, कभी भी आप उस पर्सन से बात करो, उसे एज अ फ्रेंड की तरह बिहेवियर में कन्वर्ट कर लो। रिलेशन बिल्डिंग इतनी स्ट्रांग कर लो कि अगर वो स्टार्ट भी नहीं करे, तो कहीं ना कहीं आपसे वो कनेक्टेड रहे। तो मैं यही बोलता हूँ, क्लोजिंग के टाइम पर अगर कोई बंदा स्टार्ट नहीं करता ना, मैं उससे बोलता हूँ कोई दिक्कत नहीं ब्रदर, आपने स्टार्ट नहीं किया, आई डोंट नो आपका क्या इश्यू हो सकता है, बट अगर मेरे पास फ्यूचर में कोई काम अवेलेबल होगा तो मैं आपसे जरूर कांटेक्ट करूंगा। ठीक है। बाकी हम फ्रेंड तो बन ही सकते हैं, ये बोल सकते किसी भी वजह से, कोई आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। आप अपने नेचर को अच्छे से रखो, पोलाइटली, गुड बिहेवियर। ठीक है। इसके बाद क्या करता हूँ मैं, अभी जैसे मैंने क्या ट्राई किया, तो आप ट्राई कर सकते हो कि ये मेरे काफी लोग थे जो बैक मंथ में लोगों ने स्टार्ट नहीं करा मेरे साथ काम, या फिर काफी हमें सीट्स में भी मिल जाते हैं कुछ ऐसे लोग जो कहीं ना किसी लोगों को समझ रहे होते हैं, बट वो दोबारा से नहीं करना चाहते, क्योंकि पहले उनके साथ कुछ ना कुछ हो रखा होता है, उनका एक्सपीरियंस पास सेक्शन में जो भी हो। तो मैं क्या करता हूँ, उन्हें कनेक्ट करवा लेता हूँ अपने पास। कनेक्ट करवाने के पास वो बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, मेरा सारा काम बढ़िया लगा, बट कोई अगर आगे कोई होगा तो मैं आपको बताना। तो मैं क्या करता हूँ, उसे डीएम सिखा देता हूँ। मतलब मैं उसे बोलता हूँ मेरे पास आपके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क है, बट उसके लिए आपको डेली कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। वो बोलते हैं क्या सर। मैं उसे क्या करता हूँ, नॉर्मली बोलता हूँ कि देखो फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क क्या है आपके लिए, कि आपको मैं डीएम सिखाऊंगा, मैं कुछ ऐसे तरीके सिखाऊंगा जहां से आप अगर स्टार्ट नहीं कर पाए तो अपने फ्रेंड्स को तो करवा सकते हो ना, उनको तो कहीं ना कहीं नीड होगी। अब जरूरी थोड़ी ना आपके पास प्रॉब्लम है पैसे की तो उसके पास भी सेम होगी, नहीं हो सकता ना, कुछ लोग हैं जो करना चाहते होंगे। तो आप मेरे साथ वो कनेक्ट करवाओ, उनके कनेक्ट करवाने से जो मुझे प्रॉफिट आएगा उसका 50-50, हम 50 मैं आपको दे दूंगा, 50 हम रखेंगे। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आप 50 से दे भी दो तो आपके पास पर्सन, यस और नो, आपका आगे के लिए तो बन गया वो, आपको वो कई सारे पर्सन ला करके तो दे सकता है। यही तो एक बिजनेसमैन की चीजें होती हैं। बिजनेसमैन क्या करता है, अपना नेटवर्क क्रिएट करने की कोशिश करता है। अगर आपका फ्रंट से काम करके नहीं आ रहा, तो जरूरी थोड़ी ना कि आप यहीं पर एक ऑप्शन है नेटवर्क क्रिएट करने का।
रेफरेंस से करवा दूं नेटवर्क क्रिएट। तो मैंने अभी पता 5 लोग हायर किए हैं। 5 लोगों से मैं डेली मैंने सिखा दिया डीएम्स। मैंने उनसे बोला, अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट करके भी दिखाऊंगा कि मैंने उसको पेमेंट भी दिया है। इन्वॉल्वमेंट आया, 200 रुपये आते हैं, आपस में 50-50 कर दो, क्या दिक्कत है? उससे बोलो कि मेरे वर्कशॉप में 7 वर्कशॉप होते हैं, अगर आप हर एक वर्कशॉप में 10% भी ला दोगे तो कितने हो गए? 2,000 रुपये हो गए। 1,000 आपके, 1,000 मेरे। अब कौन नहीं करेगा? मुझे एक चीज बताओ, फ्री ऑफ कॉस्ट कौन नहीं करेगा जिसको पैसा नहीं कमाना? सब करेंगे। कितना टाइम लगता है? 15-20 मिनट डीएम डालने में। 15-20 मिनट लगता है ना। उसको तो हमें ज्यादा तरीके नहीं बताने, सिर्फ हमने वो तरीका बता दिया, इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे करो। दैट्स इट। अगर आपकी आईडी नहीं है, पर अपनी आईडी से यूज नहीं कर रहे, दूसरी आईडी बना लो। कुछ ना कुछ तो भाई देखो मेहनत करना पड़ेगा ना। आप पैसा भी नहीं दे रहे हो, आप सोच रहे फ्री में मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो 5 लोगों को मैंने ऐसे रेडी किया है। मैं तो डालते ही डालता हूँ डीएम 300, और वो लोग भी डालते हैं 100-100। तो उनसे भी मेरे कम से कम मेरा रेशियो बढ़ जाता है। तो अभी मेरे फ्रेंड में जो तो बिलिंग आई है इस महीने, वो उन्हीं लोगों के द्वारा आई हुई है। कल जो नाइट में मेरी ग्रुप में बिलिंग डली है, वो उसी के थ्रू डली है। परसों मेरी रैंडमली पर्सन से बात हुई, वो नहीं कर रहा था काम स्टार्ट। वो था फॉरएवर में। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काम दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। उससे पता है प्लस पॉइंट ये होता है कि मान के चलो अभी वो स्टार्ट नहीं कर रहा, आगे जाकर के तो आपसे कनेक्टेड है वो, उसे दिख जाएगा कि ना स्टार्ट करके भी हम इतना सारा पैसा कमा रहे हैं, तो जब स्टार्ट करेंगे तो अच्छा अच्छा भी कमा सकते हैं। तो कल के दिन वो भी तो ज्वाइन करेगा ना। नहीं करेगा तो वो तो काम कर रही है आपका। तो ये चीजें हैं, छोड़ो मत किसी भी पर्सन को। आपके पास जो वीडियो देख करके रिप्लाई नहीं कर रहा, रेफरेंस करवाओ। ब्लिंक दे नहीं दे रहा, डीएम करवाओ। कनेक्टेड करो अपने बंदों को अपने पास, दैट्स इट। और उनसे बात भी करते रहा करो। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ टीम है, टीम को कॉल कर रहे हो, नहीं। उसे कभी एक दिन छोड़ के बात कर ली। अब ये भी नहीं उसे थमा दिया काम, अब वो करेगा नहीं करेगा, क्या पता वो कहीं बिजी हो जाए, है ना। हम उसे अपनी अकॉर्डिंग नहीं कर चला सकते ना, थोड़ा बहुत। तो थोड़ा बहुत हमें उसे बात करते रहना चाहिए, तो उसे पता भी लगे कि हाँ चलो बंदा मुझे गाइड कर रहा है, सिखा रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है। तो जब लोगों की हेल्प करोगे तभी आपकी हेल्प होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है। तो ये यही मैंने तरीका किया था यूज, जिसकी वजह से मेरी डीएम में वो आई है। और यही अगर आप लोग करोगे तो आई होप आपके इस महीने आ सकती हैं। ठीक है। बाकी हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट शेयर करके दिखा देता हूँ कि मैंने उस पर्सन को पैसे भी दिए हैं। ठीक है। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जस्ट। ये पर्सन ऑलरेडी फॉरएवर से थे। ठीक है। इनको मैंने वीडियो भेजा, सब कुछ भेजा, बट इन्हें ऑलरेडी फॉरएवर के बारे में पता था, तो इन्होंने नहीं करा। देख रहे हो ना, आई एम सॉरी बट आई नॉट इंटरेस्टेड। मैंने एक्चुअली प्रॉब्लम जानी, इनको कॉल किया, इन्होंने मुझे सारा प्रॉब्लम बताया, मैंने इनको काम दिया, मैंने इनको डीएम दिया कि ये डीएम डालना है आपको, ये वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर है, अपने स्टेटस पे डालो, अपने ग्रुप्स में डाल दो जितने भी आपके कनेक्टेड है। उन्होंने कहा ओके भैया, कोई दिक्कत नहीं। रिलेशन बिल्डिंग अच्छी होगी, आपकी फ्रेंड बन गए, दैट्स इट। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इन्हीं के थ्रू कुछ पर्सन्स का मेरे पास मैसेज आया था, सर्वे आर्ट पे कुछ फॉर्म सबमिट हुए थे। देखो, इस बंदे ने मतलब ये किसी बंदे को उसने शेयर किया होगा, तो उसने पोस्टर शेयर किया, तो इसी ने फॉर्म सबमिट भी किया है मेरे पास। ठीक है। अब फॉर्म सबमिट करने के बाद मुझे आपको उसका पेमेंट अभी देना है, मैंने उसका दिया नहीं है। बाकी मैं एक और पर्सन दिखाता हूँ जिसको मैंने पेमेंट भी दिया है। देखो, ये मैंने डीएम डाला था ओल्ड सीट से, पर्सन निकला मुझे फॉरएवर में दिखा, इससे फॉरएवर। मैंने इससे बात वगैरह करी, सब कुछ करा, डीएम दिया, इंस्टाग्राम करवाया। ठीक है। इंस्टाग्राम करवाने के बाद मैंने सारा कुछ, देखो ये दे दिया मैंने उसे डीएम। अब ये पेमेंट आया 198। उसे विश्वास नहीं हुआ, उसने वाकई में बोला रियली। तो उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि बिकॉज वो नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे। तो फिर मैंने इसको पेमेंट भी दिया है, इसका 50%। देखो, ये उसने मुझे स्कैनर शेयर किया है, ये मैंने उसे 100 रुपीज दिए। देख रहे हो? तो ये मेरे पास बंदा हमेशा के लिए बन गया।
ओके, और सर्वे हार्ट पे आप दिखा देता हूँ मैं आपको, देख सकते हैं आप। ये जो प्रिंसी ठाकुर दिख रहा है आपको, ये नेम जो भी हमारे पास फॉर्म सबमिट किया था, ये डिटेल्स वगैरह दी उन्होंने, मैंने इनको कॉल करा, और ये वही प्रिंसी ठाकुर हैं जिन्होंने कल बिलिंग करी। देखिए आप, राइट। तो ये तरीका है आपके पास। तो ये तो आप लोग को पता चल गया होगा, ये चीजें हमें करनी पड़ेगी तभी आएगा रिजल्ट, ऐसे नहीं आता। ठीक है, पर्सन को कनेक्ट रखो, दैट्स इट, ये एक तरीका है। ठीक है, तो सर मेरे साइड से तो बाकी इतना ही था, अगर किसी पर्सन को कोई क्वेश्चन है मेरे से वो पूछ सकता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट मीटिंग होगी तो मैं आपको और डीप में और सारी प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतने करके क्वेश्चन है तो पूछ लो फटाफट। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आप सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बहुत अच्छे तरीके से, डीपली तरीके से जैने समझाया कि इंस्टाग्राम पे आप किस तरीके से डीएम डाल सकते हो, किस और रेफरेंस मार्केट किस तरीके से आप कर सकते हो। देखो, रिजल्ट आप लोगों को तभी आएगा जब आप इन चीजों में कंसिस्टेंट रहेंगे। ठीक है, विदाउट कंसिस्टेंसी आप इसमें रिजल्ट नहीं निकाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि 10 डीएम डाले, 15 डीएम डाले मैंने 10 दिन के, और 3-4 दिन मैंने वो चीज नहीं करी, मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि उन 15 लोगों का मेरे पास रिप्लाई आएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, आप इस चीज के अंदर कंसिस्टेंसी ला करके प्रो हो सकते हो। शीट पे कॉलिंग करोगे उससे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ से क्या है, एक दो बिलिंग आपकी एक्स्ट्रा आ जाएंगी तो आप क्या जा रहे हैं, पैसे बन रहे हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो इस चीज के अंदर आपने कंसिस्टेंट रहना है, डेली बेसिस पे ये चीज करनी है। अगर आप देखो, तीन चीजें हैं, मतलब फॉर एवर के बिजनेस में ग्रो करने के लिए, अचीवर्स क्लब में ग्रो करने के लिए प्रेजेंट टाइम में तीन चीजें क्या है, जो एक नया पर्सन है, ठीक है, जिसने न्यूली ज्वाइन किया है, ठीक है, ये प्रूवन चीज है, मैं आप लोगों को ही बता रहा हूँ। दो ओल्ड शीट पे नाइट में डीएम डाल रहे हो, ठीक है, बिल्कुल हल्का काम करने की बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। आपको ये चाहिए ना कि मैं, सर मेरे को ये बता दो कि इतना मैं काम कर लूँ और मेरे को रिजल्ट आ जाए, 1 मिनट देना। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल आप लोगों को मालूम है अभी लीड्स वगैरह का काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है ना। तो आप लोगों को अगर एक ऐसा प्रूवन प्लान चाहिए जिसपे आप कंसिस्टेंट होकर के डेली बेसिस पे वर्क करो, जिसमें आपका बहुत ज्यादा पैसा ना लगे और आपको फिर भी चेक क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए आप लिख लो, ये तीन काम आप डेली बेसिस पे करोगे ना कंसिस्टेंसी के साथ, 100% आपका चेक बनेगा ही बनेगा। लास्ट मंथ इवन मैंने भी किया। तो वो तीन काम क्या है, सबसे पहला काम तो ये है, भैया कितना भी गरीब हो, कितनी भी चीज हो, दो ओल्ड शीट तो ले ही सकते हो। ठीक है, दो ओल्ड शीट नाइट में लेकर के उस पे आपने डीएम डालना है, और एक फ्रेश शीट पे आपने कॉल करनी है। ठीक है, 1 मिनट देना मुझे। 1 मिनट दो भाई बस।